मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी चुका आहियूं तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध खणी करे। मुंहिंजो नालो आहे इरशाद जागीरानी ऐं मूंसां गॾु साथी मेज़बान आहे सरिश। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां, मज़े में, अमन में? बिल्कुलु ठीकु ठाक। बसि अॼुकल्ह इहो हिकिड़ो प्रॉब्लम हले थो जो कराची जहिड़े हेॾे वॾे शहर में बि राति जो कॾहिं कॾहिं बिजली मतिलबु चिमका ॾेई वञे थी, मतिलबु लाइट हली वञे थी त पोइ प्रॉब्लम थोरो थिए थो, निंड थोरी फिटे थी। पर ॻोठनि जा दोस्त जेके आहिनि उहे ॿुधाइनि था त ओॾे त बिजली केतिरा ई कलाक न हूंदी आहे, ॾींहं जो बि न हूंदी आहे, गर्मी इलाही आहे, घुट ॿूसट वारो माहौल आहे। गर्मीअ जो मतिलबु इलाही घणी थी वई आहे ऐं हीट स्ट्रोक आहे। सो गर्मीअ में सभ खां पंहिंजो ख़्यालु रखो। ऐं कोविड जी जेका सूरत आहे उहा बि थोरी देरि पहिरियां जेका मां अपडेट्स जेकी ॾिठियूं पए त वज़ीर आला सिंध साहिब बि सभिनी खे वरी गुज़ारिश करे थो त पंहिंजो एहतियात कयो, छो त एक्सपो सेंटर में 80% एक्सपो सेंटर भरिजी चुको आहे। मतिलबु कोविड जा जेके मरीज़ आहिनि उते एतिरा ई वधी विया आहिनि। उनखां सवाइ सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल या ॿियूं जेकियूं अस्पतालूं आहिनि उते बि मरीज़ तमामु घणा थी विया आहिनि। कोविड बाक़ाइदा पकड़जंदो थो वञे। पंहिंजो एहतियात कयो, ख़्यालु कयो। ऐं इन ॻाल्हियुनि ते वरी बि तव्हांखे बि हथ ॿधूं था त कोविड जी सूरत हाल ते हरू भरू जो बहस न कंदा कयो। इहा कोरोना आहे ऐं हिकिड़ी वबा आहे जंहिंखां तव्हां असांखे सभिनी खे बचिणो आहे। ऐं जेकॾहिं वैक्सीन जे लाइ तव्हां मैसेज करे छॾींदो, तव्हांखे जवाबी हिकिड़ो मैसेज बि ईंदो ऐं पोइ तव्हां मुतलिका सेंटर ते जेको वेझो तव्हांखे सेंटर पवंदो उते वैक्सीन बि कराए छॾियो, पहिरियों डोज़ हणाए छॾियो, ॿियो डोज़ ऐं 3 डोज़ हिकिड़ा मुकमल कराए छॾियो, तव्हां कोविड खां बची सघो था। इन खां सवाइ जेका सूरत हाल आहे 6 जून ते पाण खे धरणो बीहणो आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं आउं सोचींदो आहियां त पंहिंजे धरतीअ जी, पंहिंजे मिटीअ जी, पंहिंजे वतन जी मालिकी न कईसीं त पोइ पंहिंजे जीअण जो हक़ु भला कहिड़ो आहे। बरिया टाउन जे हवाले सां जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त ॿुधो आहे, ॾिसण में अचे थो ऐं पढ़ियो पियो आहे, ॾाहा बि चवनि था जेके असांजा दोस्त आहिनि, उन सभिनी जी मुख़्तलिफ़ राय इहा आहे त इहा हिकिड़ी साज़िश आहे ऐं तरक़ीअ जे नाले ते सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी हिकिड़ी वॾी साज़िश आहे। दोस्त तमामु घणा हिन ॻाल्हि में हिक ॿिए सां सहमत आहिनि ऐं पाण पतो ॾेई रहिया आहिनि। असांजो दोस्त एडवोकेट अहमद नवाज़ इनकलाबी साहिबु, समर जतोई साहिबु ऐं ॿिया बि क़ौमपरस्त दोस्त जेके आहिनि उहे बाक़ाइदगीअ सां इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त 6 जून ते बरिया टाउन जी गेट जे आॾो असांखे धरणो हणणो आहे। तव्हां सभु सिंधी पंहिंजो फ़र्ज़ु अदा कजो ऐं जेका धरतीअ जी बक़ा जी जंग आहे हुन में पंहिंजो पंहिंजो किरदारु ज़रूरु अदा कजो। बाक़ी ॻाल्हि रही इहा त पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखणु घुरिजे, हर मामले में रिश्तनि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। अॼु 2 आलमी ॾींहं बि आहिनि, उन्हनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। हिकिड़ो त आलमी ॾींहुं आहे वालदेन जो। वालदेन जो एतिराम करणु तव्हां सभिनी ते फ़र्ज़ु आहे। ऐं अॼुकल्ह सरिश इहो थी वियो आहे जो नौजवान असांजा जेके छोकिरा आहिनि या छोकिरियूं आहिनि उहे कुझु पढ़ी लिखी वरी पोइ असांजा जेके पेरेंट्स आहिनि उन्हनि खे पाण सम्झंदा आहियूं त यार हिननि खे को अकुल ई कोन्हे, को हिननि खे का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, अलाए किथे दुनिया पहुती आहे, हिननि जो जेको ज़हन आहे उहो पुराणो आहे। सो ईअं न सोचणु घुरिजे, छो त कॾहिं कॾहिं तव्हां हिकिड़ो जुमिलो ज़रूरु ॿुधो हूंदो त असांजी उमिरि इन्हनि जो तजुर्बो, मतिलबु हीउ पंहिंजे तजुर्बे मां, पंहिंजो एक्सपीरियंस मां तमामु घणो कुझु गेन करे चुका आहिनि, तमामु घणियूं शयूं उन्हनि जे साम्हूं गुज़री चुकियूं आहिनि। पोइ तव्हां असांखे सलाह ॾींदा आहिनि, असांखे मशवरो ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि मशवरनि सां पाण ज़िंदगी गुज़ारण जा उसूल सिखंदा आहियूं। पंहिंजनि वालदेन सां वेहंदा कयो, 2-4 मिंट उन्हनि सां कचहरियूं कंदा कयो, उन्हनि खां का शइ पिराइण जी कोशिशि कंदा आहियो। वॾनि सां कचहरी करण में पंहिंजो मज़ो आहे, इलाही शयूं पाण खे सिखण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि, इलाही शयूं पाण खे पिक करण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि। यार हीअ शइ हीअं कजे त बहितर आहे। छा ख़्यालु आहे सरिश तव्हांजो? बिल्कुलु तव्हां सही पिया चओ। ऐं वाक़ई में इहा शइ मूं नोट कई आहे, ख़ासि करे जेके टीनेजर आहिनि गर्ल्स हिन टाइम ऐं बॉइज़, उहे छा कंदा आहिनि, उहे पंहिंजे मतिलबु मम्मा पापा अगरि उन्हनि खे रोके थो त उन्हनि खे चवंदा आहिनि तव्हांखे ख़बर ई न आहे कंहिं शइ जी, बसि तव्हांखे न आहे ख़बर, ऐं उन्हनि खां ॻाल्हियूं लिकाइणु शुरू कंदा आहिनि। त ईअं बिल्कुलु बि न आहे। पीउ माउ खे हर शइ जी ख़बर पइजी वेंदी आहे। पंहिंजे ॿार जी शिकिल ॾिसी करे सुञाणे वेंदा आहिनि त हे परेशान आहे, कंहिं मसइले में का शइ ज़रूरु आहे हिन दिलि दिमाग़ में, त इन करे उन्हनि खां कुझु बि न लिकायो, हर ॻाल्हि उन्हनि सां शेयर कयो। सो हिकिड़ो कलाम ॿुधंदो आहियां त अखियुनि में कॾहिं कॾहिं नीर बि अची वेंदा आहिनि। सो माउ जी हिकिड़ी मुहबत आहे न, माउ जेकॾहिं जीअरी आहे त तव्हां ॾाढा ख़ुशनसीब आहियो। जेकॾहिं गुज़ारे वियल आहे माउ त पोइ उनजे लाइ ज़रूरु दुआऊं कंदा कयो। माउ हूंदी आहे त पोइ घर में रौनक हूंदी आहे, घर में सुकून हूंदो आहे, घर में बेफ़िक्री हूंदी आहे, बरकत हूंदी आहे। जॾहिं हली वेंदी आहे त बरकताई हूंदी आहे, बेफ़िक्री जेका हुई उहा फ़िक्र में तब्दील थी वेंदी आहे। कॾहिं कॾहिं आउं सोचींदो आहियां पाण घर वेठा आहियूं न, अम्मा वेठी आहे पाणी मसला हल करे छॾींदी आहे, नंढो काको बीमार आहे, ॿियो टियों मसइलो आहे, अम्मा आहे, अबू आहे, पाणी खणाए अस्पताल पहुची वेंदा। अबो जेको उस में निटण उस में बि तव्हांजी ख़्वाहिशुनि खे पूरो करण जे लाइ कमाए थो ऐं तव्हांखे हिकिड़ी थधी छांव मुयसरु करे थो, मुहैया करे थो। अबे अम्मा जी ख़िदमत कयो।
ऐं अबे अमां सां टाइम स्पेंड कंदा कयो. तव्हांजी वॾी महिरबानी. आउं कॾहिं कॾहिं ॾिसंदो आहियां दोस्त पंहिंजा टिकटॉक्स ठाहिनि था, वीडियोस ठाहिनि था, फोटू अपलोड कंदा आहिनि. कॾहिं कॾहिं अबे सां फोटू अपलोड कंदा कयो. हिन में को बि अर्ज़ु न आहे, हिन में का बि शर्मसारी जी ॻाल्हि न आहे. अबा झूना हूंदा आहिनि, पोड़ा हूंदा आहिनि, को मसइलो न आहे. अबो त अबो आहे न, भला अमां सां बि को फोटू अचे बाबा अमां हीउ मुंहिंजो अबो. सो इन्हनि सभिनी रिश्तनि जो क़दुरु कंदा कयो. ऐं रिश्तनि जो जेको माहौल आहे उहो दिलि सां रूह सां हुजणु घुरिजे. रिश्ता मुहबत सां जोड़ींदा कयो, रिश्ता मतिलब सां न जोड़ींदा कयो, रिश्ता ज़रूरत सां न जोड़ींदा कयो. ज़रूरत ऐं मतिलब वारो रिश्तो न हली सघंदो आहे. अॼु हिकिड़ो ॾींहुं वालदेन जो आलमी ॾींहुं, वालदेन जी ख़िदमत अॼु ज़रूरु कजो. इन खां सवाइ अॼु खीर जो बि आलमी ॾियारो आहे. खीर तव्हांखे ख़बर आहे त महांगो बि मिले थो, खीर ॾाढो ॾुखियो बि मिले थो. ऐं निज जेको आहे ख़ालिस खीर शहरनि में त मिले ई कोन थो. आउं कॾहिं कॾहिं सोचींदो आहियां यार कराची एॾो वॾो शहर आहे, सदाईं माना 24 कलाक तव्हांखे खीर मिलंदो. इहो खीर अचे किथां थो, कीअं थो, मतिलबु इनजी जेका आहे खपत बि एॾी थिए थी ऐं खीर वाफ़र मक़दार में मिले कीअं थो. पोइ को दोस्त ॿुधाईंदा आहिनि त कुझु मिलावट बि थिए थी, कुझु ॿिया बि नमूना आहिनि, ट्रिका पंजा इलाही आहिनि जंहिंसां इहो खीर पैदा थिए थो, मतिलबु खीर मिले थो. इहो खीर नुक़सानदार बि आहे असांजे लाइ, असांजी सिहत जे लाइ. जीअं अॼुकल्ह हिकु रिपोर्ट बि हली हुई जंहिंमें इंजेक्शन यूज़ था कनि, खणनि था पिया. त उन सां तव्हां सिर्फ़ु इहो सोचो जेको अॼुकल्ह फेट थिए थो पियो ऐं मतिलबु नंढा ॿार जल्दी सां ग्रो अप थी था वञनि ऐं इलाही फेटी था थी वञनि, उन्हनि जो रीज़न इन मिल्क जो आहे छो जो उन्हनि में इंजेक्शन लॻंदो आहे. बल्कि अलाह साईं ख़ैर करे, मूं त इलाही वीडियोज़ अहिड़ियूं बि ॾिठियूं आहिनि त खीर माना हिकिड़ो पाक जेको आहे सो जेकॾहिं खीर हुजे, सुठो खीर हुजे त उहो त ज़ाहिर आहे सिहत लाइ फ़ाइदेमंद आहे. पर मूं ॾिठो पियो त इलाही वीडियोज़ में सर्फ उन में विझनि था पिया, गिहु उन्हनि में विझनि था, जेको डालडा गिहु पाण इस्तेमालु कंदा आहियूं त जीअं थोरो ईअं लॻे बुरबुर जेका हुजे उहा खीर में हुजे, या झग जेका आहे सा सर्फ जी हुजे त माना ईअं लॻे त ओरिजिनल खीर आहे. सो उहो खीर कॾहिं कॾहिं तव्हां ॾिसंदा हूंदो खीर वारो खीर ॾेई वेंदो आहे, कलाक ॾेढ खां पोइ फिटी वेंदो आहे. चांहि हुनजी सणबी ठहंदी आहे, हुन मथां जेका चांहि हूंदी आहे, चांहि जे मथां जेको सिलसिलो हूंदो आहे उहो हूंदो आहे गिहु लॻल आहे. सो अहिड़े क़िस्म जे नकुली खीर खां पाण खे पासो करणु घुरिजे. ऐं अहिड़ा दोस्त जेके हिन वक़्तु असांजो प्रोग्राम ॾिसनि पिया, तव्हांखे बचा आहिनि, तव्हांखे औलाद आहे, तव्हांखे ख़ानदान आहे, कॾहिं ईअं न थिए जो तव्हांजो पंहिंजो को पुटु या तव्हांजी पंहिंजी का न्याणी अहिड़े क़िस्म जो खीर पी वठे त उहो बि उन लाइ सिहत लाइ नुक़सानकार आहे. ख़बर न आहे, तव्हां त मार्केट में ॾियो था, मार्केट मां केरु वठी सघे थो. सो खीर जो जेको वापो आहे या जेको कारोबार आहे, जंहिंमें जेके धंधोड़ी माण्हू आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश कंदासीं त घटि में घटि इहो खीर खे त ख़ालिस छॾणु ॾियो ॿेली, इन खे त ख़ालिस रखणु ॾियो ॿेली. सो नंढे हूंदे चवंदासीं त खीर पीअण सां जेको आहे सो ॾंद मज़बूत थींदा आहिनि, मज़बूत थींदा आहिनि, माण्हू जी सिहत ठहंदी आहे, माण्हू ख़ुशबाश रहंदो आहे. ऐं खीर जा तमामु घणा ॿिया बि फ़ाइदा आहिनि. अॼुकल्ह ॾिठो आहे त फेशियल में बि खीर इस्तेमालु थिए थो. बिल्कुलु फेशियल में बि खीर इस्तेमालु थींदो आहे. ऐं उन सां तव्हांजे जेकी गर्ल्स नेल ग्रो करणु थी चाहिनि पियूं, जीअं मुंहिंजा आहिनि, मां बि चाहींदी आहियां त मुंहिंजा नेल साफ़ु हुजनि, शाइनिंग हुजे. खीर पीअण सां कैल्शियम थींदो आहे जंहिंजे करे तव्हांजा वार बि हेल्दी हूंदा आहिनि, स्किन फ्रेश हूंदी आहे, नेल्स जेके आहिनि तव्हांजा उहे उन्हनि जी ग्रोथ ॾाढी ज़बरदस्त थींदी आहे. त खीर पीअणु ॾाढो सुठो आहे. सही. सो पंहिंजनि ॿारनि खे बि ज़रूरु खीर पीआरियो. ऐं खीर जो चुको, भले गिलास नथा पी सघो त चुको ज़रूरु पीअंदा कयो. राति जे टाइम ते खीर इंतिहाई लाज़िम आहे. ऐं ॻोठनि में ॿाहिराड़ीअ में त खीर रोज़ानो माना निज खीर मिलंदो हुयो. असांखे मिलंदो हुयो कंहिं ज़माने में, ॻोठ हूंदा हुआसीं त पोइ वरी जेके वॾा असांजा हुया उहे मेहूं उन्हनि धारियूं हुयूं. सो हाणे हिते शहरनि में उहो खीर निज मिले कोन थो, पर खीर निज जेकॾहिं मिले थो कंहिं वाड़े खां, जेकॾहिं तव्हांजी वाक़फ़ियत आहे त ज़रूरु खीर पीअंदा कयो. खीर पीअण सां तव्हांजी सिहत बहितर रहे थी. अॼु जेकी मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि सां कचहरी कंदासीं. अॼु मौज़ू जेके आहिनि वालिदेन जी अहमियत ते पाण ॻाल्हाए चुका आहियूं ऐं होम्योपैथिक जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं. ख़ासि तौर ते सियासत ऐं रियल इस्टेट जो कारोबार जेको थिए थो उन में जेकी सिलसिला थियनि था. के दोस्त चवनि था त स्मूथली कमु हलंदो आहे, के दोस्त चवंदा आहिनि त बाबा न, इन में बि का नमूनेबाज़ी थींदी आहे, का ॾेती लेती जो चकर आहे, को फ्रॉड बि आहे. सो इन्हनि समूरनि मौज़ूअनि ते अॼु कचहरी कंदासीं. मौज़ूअ महिमान असां सां गॾु आहिनि. सो सियासत जो मौज़ू बि आहे. अॼु सभ खां पहिरियां जेको मौज़ूअ महिमान तव्हां सां तारुफ़ कराइण वारो आहियां, जंहिंजी ज़ियारत तव्हांखे टीवी स्क्रीन ते थोरी देरि में नसीब थींदी. जनरल सेक्रेटरी आहिनि पाण साउथ जा, साउथ कराची PTI जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि इरफानुल्लाह न्याज़ी साहिब असां सां गॾु आहिनि, हुनखे भलीकार चऊं था. न्याज़ी साहिब कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर. तबीयत मिजाज बिल्कुल ठीक ठाक, बेफिक्री है? बिल्कुल ज़बरदस्त, माशाल्लाह. बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. ॿियो जेको असांजो महिमान दोस्त आहे उहो स्टेट जे कारोबार सां लाॻापियल आहे ऐं माशाल्लाह प्रॉपर्टी जे हवाले सां अपडेट्स हुन खां वठंदासीं. यूट्यूब चैनल बि उहो रन करे थो ऐं 12,000 हुनजा सब्सक्राइबर बि आहिनि. ॿुधायो दोस्त पे त उहो हाणे सुठी ॻाल्हि आहे. इहा जेकॾहिं कंहिंजा सब्सक्राइबर आहिनि त उहा ॻाल्हि ॿुधाइणु घुरिजे. महिनत करे थो ऐं पंहिंजो मटि पाण पंहिंजे कम में मगन आहे.
सो उन सां प्रॉपर्टी जे हवाले सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं, थी सघे थो त का प्रॉपर्टी जे हवाले सां डील बि थी वञे, का एडवाइस का सुठी इहो बि मुमकिन आहे। प्रॉपर्टी एडवाइज़र आहे, सलाह तव्हां वठी सघो था उन खां टेलीफोन करे। सो भलीकार चऊं था, इंतखाब आलम सूरी साहिब असां सां गॾु आहे। कैसे हैं जी? ठीक हैं जी, थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ॿियो जेको मौज़ू असां होम्योपैथिक जो जीअं चयोसीं या मुख़्तलिफ़ ॿिया बि मौज़ू आहिनि, उन वारे सां थोरी तकी कचहरी कंदासीं ऐं NGOs जो किरदारु छा हूंदो आहे, ख़ासि तौर ते जॾहिं ॾुखियूं कैफ़ियतूं हूंदियूं आहिनि, ॾुखिया मामला, ॾुखिया मरहला पंहिंजी धरतीअ ते ईंदा आहिनि, त पोइ इहे NGOs वारा छा कंदा आहिनि, कहिड़ो किरदारु अदा कंदा आहिनि, इन वारे सां कचहरी कंदासीं। डॉक्टर उज़मा इन वारे सां अॼु असां प्रोग्राम में शरीक हूंदी, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां सवाइ पंहिंजे घर जो भाती बि आहे ऐं पंहिंजो साथी बि आहे, म्यूज़िक ते असां सां गॾु साथ निभाईंदो आहे, उस्ताद मुहर्रम नाज़ गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। उस्ताद कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तव्हां ॿुधायो? ख़ुशि आहियो? तबीयत ओके आहे? तव्हां ख़ुशि आहियो? सफ़ा ज़बरदस्त आहियो? बसि ईअं सैरिश जे विच में तव्हां मूंखे घटि था नज़र अचो, मां रही तो क्या रही तो मां लाॻे कुर्सी मथे तव्हां कल्ह न आया हुयो, जी हा, असां तव्हांखे मिस कयोसीं वॾी कल्ह। महिरबानी। तव्हांखे यादि आहे तव्हां कल्ह आहियो? हा बिल्कुलु यादि आहे, मां त छंछर खां वठी न आयो आहियां। अच्छा, वाह वाह, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे इहा बि। बहरहाल इहो मोकल जो मज़ो करे करे वठणु घुरिजे, ईअं अचानक मोकल कजे ऐं अचानक ब्रेक बि अचे कॾहिं कॾहिं, तव्हां ब्रेक वठो त पोइ जी कचहरी असांजा महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सो कचहरी असांजी शुरू थियण वारी आहे, पर हिकु नंढी ब्रेक खां पोइ। सो केॾा न वञो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी भलीकार, वेलकम, ख़ुशामदीद। हिकु ॿियो वीअर तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में मोज़ महिमान तव्हां असां सां गॾु आहिनि। ऐं जीअं सैरिश चयो त मोटी ईंदासीं त पोइ कचहरी कंदासीं, हाणे कचहरी सैरिश पाण करे मां वेठो आहियां। हा बिल्कुलु, छो न कचहरी कंदासीं। ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो सवाल बि पंहिंजी जॻह ते असांजा सवाल त थींदा रहंदा, तव्हां जेके जवाब भी ॾींदा आहियो, पर हाल हवाल ऐं कचहरी तमाम ज़रूरी आहे। इरफान लानियाज़ी साहब से मुझे ये पूछना है कि आजकल क्या हो रहा है PTI में? PTI माशाल्लाह अपने मिशन पे कायम दायम है। अच्छा, जो इमरान खान ने एक नारा लगाया था, करप्शन पाक पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, उस पर बिल्कुल हम कदम होके अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं सीढ़ियाँ खींचने की, इवन पूरा पाकिस्तान ही लगा हुआ है, करप्ट पाकिस्तान, एक इमरान खान और पूरा पाकिस्तान उसको किसी तरीके से नाकाम करने में। लेकिन वो उस शख्स के साथ मैं समझता हूँ कि ऐसी दुआएं हैं, या उसकी माँ की दुआएं, लोग जो कहते हैं कि हर मुश्किल काम उसके ऊपर आता है और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी के साथ बाहर आ जाते हैं। तो ये इस बार भी जैसे उन्होंने एक नारा लगाया तो उसका बहुत मजाक बना, समझता था कि इतने जो पहले इक़्तिदार में रहने वाले लोग थे, इस तरह जेलों में जाएंगे, इस तरह मुल्क से भागेंगे, इस तरह अदालतों की चक्कर लगा रहे होंगे, सोचा भी नहीं था ऐसे ताकतवर लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान के आने की बदौलत आज भी इमरान खान ने क्लियर कहा हुआ है कि भाई मुझे अपनी सीट से गर्ज नहीं है, लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जिसने हमारे मुल्क का पैसा लूटा, जिसने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके खिलाफ मैं बिल्कुल सीना ताने खड़ा हो जाऊंगा। और वो इस चीज़ को बिल्कुल साबित कदम खड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी बदौलत हमारी दुआ है कि आगे और उनको मौका मिले, ताकि हमारा मुल्क जो है ना पूरी दुनिया में, देखिए पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान को शायद ना जानते हो, लेकिन इमरान खान को जानते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत एक अच्छा साइन है कि हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पूरी दुनिया में मतलब एक फेमस शख्स है, ईमानदार शख्स है, और जो उसको जाना पहचाना जाता है, उसी की वजह से हमारे मुल्क की इज्जत बन रही है, हमारी इज्जत बन रही है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाला वक्त और मजीद बेहतरी की तरफ हो। मतलब घबराना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है ना, घबराना नहीं है। तो ये महंगाई कब खत्म होगी, मतलब कम कब होगी? देखिए महंगाई का जहाँ तक बाकी सारे मामलात ठीक होते चले जा रहे हैं, महंगाई का ही साइन है, लेकिन वो भी आने वाले वक्तों में, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 4,000 अरब रुपया FBR हमारा जो उसका टैक्स का वो था, वो हम उसको अचीव कर रहे हैं। अगर हम अचीव करेंगे तो आने वाले बजट में हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। जब कर्जा नहीं लेंगे, कि अवाम बाहर मुल्क में क्या होता है, लोग टैक्स देते हैं, हमारे लोग अब जाके रुझान बनता जा रहा है कि हम टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो इंशाल्लाह टैक्स देंगे, कर्जा नहीं लेंगे, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी, और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि वाज़े फर्क आपको महंगाई में आएगा। और जिस तरह इस रमज़ान गुजरा, और अगर पिछले रमज़ानों का आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सी चीज़ें सस्ती थी,
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک مافیا جیسے میں نے پہلے کہا ایک کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کو وہ ناکام کیا جائے. وہ کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, عمران خان بھی کوشش کر رہا ہے, اور بہت سارے لوگ جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں ان کی دعائیں ہیں, ان کی مطلب جیسے ترقی پاکستان چاہتے ہیں وہ, تو الحمدللہ کسی چیز کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور نیا پاکستان آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا. چلیں جی اس پہ بات کرتے ہیں. انتخاب عالم سوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. انتخاب صاحب مطلب پہلے مطلب ماضی قریب کی بات کر لیں تو پہلے لوگ سونا جمع کر کے رکھتے تھے بھائی یہ اچھا کاروبار ہے یا اس سے منافع ہو جائے گا. آج کل سونے کی جگہ جو ہے نا وہ پراپرٹی نہیں سنبھال لی. پراپرٹی کا کاروبار بڑے شوق سے کیا جا رہا ہے, کہتے ہیں بھائی اس میں بڑا نفع ہے, مطلب اس میں لاس نہیں ہے. کیا کہیں گے, یہ صحیح ہے کاروبار؟ پوری دنیا میں پراپرٹی کا ایک بزنس کامیاب بزنس کہلاتا ہے. آئی ٹی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ریونیو جنریٹ ہوا ہے آئی ٹی میں, سیکنڈ جو ہے پراپرٹی ہے, جس کے اوپر مطلب لوگ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سینیریو ہے نا, آپ دیکھیں پوری دنیا میں رسک فیکٹر ہو گیا جابس کے ساتھ. جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں, اوورسیز ہیں, امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, مطلب وہ خوف زدہ ہیں اس وقت کہ آگے ان کے ساتھ جابس کے ساتھ کیا ہوگا. کرونا پینڈیمک میں ان کی جابس کا رسک فیکٹر آ گیا ہے, کوئی سائڈ میں بزنس ہونا چاہیے. واٹ دے ول ڈو, مطلب یہاں پہ آ کے سب سے آسان کام ان کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی پراپرٹی لے کے ڈال دیں. ماضی میں لوگ جو ہے بن گئے پراپرٹی میں, جنہوں نے 4-10 لاکھ کی لی تھی, آج وہ کروڑوں میں چیز چلی گئی ہے. اور ابھی بھی پچھلے 1 سال پہلے کی بات یہ ہے کہ جو 40-50 لاکھ کی لوگوں نے لی تھی, آج 80 لاکھ روپے کی 6 ماہ میں, یعنی بارشیں جو ہوئی نا ایک دم جمپ اس کے بعد آیا. ایک تو سینیریو یہ ہے. دوسرا پاکستان میں کاروبار ہے ہی نہیں بھائی. کاروبار انڈسٹری ڈالیں تو بجلی کے مسئلے, دوسرے مسئلے آ جاتے ہیں, فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں, لا اینڈ آرڈر کی پرابلم آ جاتی ہے. کاروبار مطلب کرنا ایک مشکل ترین کام ہو گیا ہے. تو لوگوں کے لیے اب آسان ہو گیا ہے کہ لوگ جو, حالانکہ یہ بہت اچھی چیز بھی نہیں ہے سب اپنا پیسہ جو اسٹک کر دیں پراپرٹی میں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگوں کے روزگار اس سے وابستہ ہے, اکانومی پنپ رہی ہے. خود عمران خان حکومت نے بھی یہ بات انٹیمیٹ کی ہے, دوبارہ ریویو کیا ہے اس کو کہ یار جو انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں اس کو ریلیکس کیا ہے, کنسٹرکشنز میں بہت زیادہ الاؤنس دیا ہے, اس لیے کہ یہ ایک صنعت ہے اور پوری دنیا میں ایک صنعت مانی جاتی ہے. تو دس از سیف کہ اگر لوگ اپنا پیسہ سونے کی بجائے جو ہے پراپرٹی میں رکھتے ہیں تو اس کا جمپ بہت زیادہ ملتا ہے. آپ ایک بزنس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو 50 لاکھ کی انڈسٹری لگاتا ہے یا کروڑ کی انویسٹ کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, اس کے مقابلے میں کئی گنا اس میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو اچھا پھر پراپرٹیز کے بزنس میں ایک لاکھوں لوگ اس میں وابستہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ کوئی ڈیلر ہے, کوئی انویسٹر ہے, کوئی ایجنٹ ہے, کوئی سروسز دے رہا ہے, کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے. اس طرح ایک بہت بڑا ایک مطلب یہ کہ اس وقت روزگار کے طور پر سنبھالا ہوا بھی ہے یہ. تو یہ پراپرٹی لوگوں کے لیے اچھا سیف محسوس بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک دلچسپی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے کوئی تجربہ ہونا چاہیے یا پیسے ہونے چاہیے بھائی کاروبار کر لیتا ہے؟ نہیں جناب, میں پیسے تو ٹھیک ہے, میرا جو پراپرٹی اپڈیٹس کا یوٹیوب چینل ہے میں اس پہ ایڈوائسز دیتا رہتا ہوں اور ماشاءاللہ کافی لوگ دیکھتے ہیں. اچھا میں 3 چیزیں ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے نا پراپرٹی میں. فرسٹ آف آل آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے, آپ کے ڈاکومنٹس پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ریئل پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں ہو کہ بغیر اس کے آپ نے جو ہے ڈال دیا, اس کی ڈاکومنٹیشن کا صحیح ریئل پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ آپ جو جہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ پروپورشنلی وقت کے ساتھ وہ چیز بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی. ایک ایسی گاڑی لے لیں جو کہ ریٹ ہی نہیں بڑھتے ہیں, اس کے مقابلے میں کرولا لینا, یا کوئی ایسی گاڑی جس کو جمپ, ایسی گاڑی تو نہ لے جو روز خراب ہو جائے, کام گلے میں پڑ جائے, مطلب یہ کہ کوئی فائدہ نہ ہو نا. اچھا دوسری چیز یہ اپریسیشن, اٹ شوڈ بیکم. تھرڈ چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا جب آپ سیل کرنے آئیں تو بک جائے وہ. اچھا ایسا نہ ہو کہ وہ پھنس جائے, مطلب ایسی جگہ پہ ہو کہ اس کے دام بڑھ جائے. جب آپ چاہیں کیش کروا لیں اس کو, چلا ایسی جگہ آپ نے ڈمپ کر دیا پیسہ کہ وہ جب بیچنے کھڑے ہوں تو بکی نہیں رہا وہ. یہ مطلب یہ 3 اصول ہیں جو میں کہتا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. لیکن آج کل لوگ سچی بات یہ ہے کہ مطلب مطلب کہاں جائیں, لوگوں کو گائیڈنس ہے ہی نہیں ہے. خود گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے بھی گائیڈنس نہیں ہے, لوگوں کو پراپرٹیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. چیٹرز بہت زیادہ معاشرے میں موجود ہیں, لوگ کس پہ اعتبار کریں, یہ دس دا پرابلم. چلیے چیٹر کے حوالے سے میرے خیال سے کچھ پوچھنا چاہیے. چیٹر کے حوالے سے مجھے کچھ مطلب معلومات بھی ہے اس طرح سے, اور
सुनने में भी ये आता है कि मतलब ये प्रॉपर्टी में हमेशा जो है फ्रॉड होता है बहुत ज़्यादा, लाइक प्लॉट्स में या कोई घर जो है वो कोई किसी को सेल कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम पर है और वो ही आकर कब्जे कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, खासतौर पे सोसाइटीज में। हाँ, सोसाइटीज में क्या वाकई अच्छा, इस दो तरह से तीन होता तरह है? की मसाइल है इसमें देखिए, एक तो ये मसला ये होता है कि लोगों को जो रेट्स बढ़े ना कराची में या पूरे पाकिस्तान में बढ़े, तो रेट जो बढ़े हैं तो जो बिल्डर्स ने लोगों के साथ फ्रॉड ये किया है बेसिकली कि वो जिन्होंने पैसे जमा नहीं कराए या जो पूछते नहीं थे तो उन्होंने एकदम से लोकेशन चेंज कर दी या कैंसिल कर दिया, और अब उन्होंने लिया 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, आज हो गई 50 लाख की, 20 लाख की, तो उनकी नीयत खराब हो गई, तो उन्होंने धड़ाधड़ कैंसिल करना शुरू किए, चाहे अपार्टमेंट्स हो चाहे वो। एक तो फ्रॉड इस तरह उन्होंने किया कि उन चीजों को कैंसिल करके फिर नए लोगों को देना शुरू कर दिया, या फिर लोकेशन बहुत ज्यादा ऐसी बेकार जगह डाल दी जहाँ की वैल्यूज कम थी। अब एक आदमी क्या करे बेचारा, एक तो फ्रॉड इस तरह का होता है। दूसरा ये होता है कि जो लोग बिल्डर्स काम कर रहे होते हैं, जो चीजें कर रहे होते हैं, उनकी जमीनों के स्टेटस सही नहीं होता। अब इस वक्त जो ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ सर्वे जमीन पर ही, सर्वे जमीन आई मीन मतलब जो कि 1825 में अंग्रेजों ने दी थी, सर्वे जमीन कहलाती है, सही सही, वो सिर्फ इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसको एनओसी देता, तमाम किस्म की एक्सेप्ट करता है। बाकी गोडाबाद जमीन 30 साल जमीन 30 साल तक खत्म हो चुकी है, लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट डाल रखे हैं। नाकला जमीन के वो कहलाती है जो कि गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लोग जाके कब्जा कर लेते हैं। तो अब मसला के तौर पे किसी ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया 100 एकड़ पे, 100 एकड़ में उसकी जो है ना 20% जो है ना जमीन सर्वे होती है, बाकी वो उसके एनओसी को ढंडोरा पीट कर उन लोगों से पैसा बटोरना शुरू करता है। 2-3 साल, अच्छा ये एसबीसी वाले जो पैसे खिलाकर, इदारों को पैसे खिला के वो मामला चल रहा होता है। मालूम चला 2-3 साल में 4 साल लोगों ने पैसे जमा कर लिया, उसके बाद मालूम चला कि वो बाकी जो 80% जमीन है वो रपड़े में आ गई, और वो कैंसिल हो गए, शुरू हो गए, लोग फंसे हुए पैसा। और बिल्डर क्या करेगा, वो पैसा लेगा और नया प्रोजेक्ट शुरू कर देगा, नई जगह कर देगा। तो लोग इस तरह जो परेशान होते हैं। अच्छा, लोग गलती करते हैं कि पहले मालिक से नहीं मिलते। देखिए, हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने में मालिक से मिलना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट चेक कराने चाहिए। बगैर चेक कराए इदारे मौजूद है, ठीक है, KDC है, KDA है, MDA है, इदारे मुख्तलिफ मौजूद है, वहां जाके डॉक्यूमेंट चेक कराएं सबसे पहले। सेकंड, मालिक से मिले कि मालिक कौन है इसका, ठीक है ना, बगैर मालिक के आपने पेमेंट कर दी। तो ये 2 चीजों लाजमी करें, डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। भले आपको किसी वकील को पैसे देने पड़े, आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लें और 4-5 हजार 25 हजार देने में आपको तकलीफ हो रही है, वो एक इतना बड़ा रिस्क वेरीफाई करवाना चाहिए। हाँ, वेरीफाई सबसे पहले कराना चाहिए। सही। डॉक्टर उस्मा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या आपकी मसरूफियात हैं वेलफेयर के हवाले से, थोड़ा सा बता दें क्या होता है उसमें? बेसिकली ये वेलफेयर कोई भी इदारा जब भी खोला जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो बैकग्राउंड होता है आपकी फैमिली ही होती है। तो बचपन से ही मैंने अपनी फैमिली में यही देखा है कि आप चैरिटी लाजमी कीजिए। अच्छा। अगर जैसे बचपन में खर्च के लिए मिलते थे 5 रुपए 10 रुपए हमारे वक्त में, तो वो भी एक बहुत बड़ी नेमत होती थी कि इतने सारे पैसे मिल रहे हैं डेली उसके ऊपर। तो उसमें से ज़रूर नाना जान कहते थे कि आप 1 रुपया ना बाहर किसी को जहाँ आपका दिल चाह रहा है आप दे कर आए। तो इस तरह होते मैंने मास्टर्स भी सोशल वर्क में किया। फिर मैंने सोचा जब मैं इतना ज़्यादा काम सब कर ही रही हूँ तो एक मैं ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाऊँ जो सिर्फ एजुकेशन पे काम करे। बिकॉज जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते थे, हम काम ही गवर्नमेंट सेक्टर में करते थे 2 साल, तो वहाँ मैं देखती थी कि उनके पास एजुकेशन के लिए टीचर्स बहुत ज़बरदस्त है, मतलब फुल जो है क्वालिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं है जो उनको चाहिए। जब तक आप पूरा माहौल नहीं देंगे ना, वो बच्चा नहीं पढ़ सकता। ठीक है, एक अच्छी एजुकेशन कैसे मिलेगा? उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है, हम बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश बेसिक नीड है। इसके बगैर, जिसे कहते हैं ना, अगर खाना है तो पानी है, तो ये वाली सिचुएशन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाई जाए, शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेस पे हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकें जितना हो सके। अच्छा। उन बच्चों को एजुकेट कर सकें जो पढ़ नहीं सकते, जो है वो एक जो है डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से कि घर चल सके। तो क्यों ना हम उन्हें इतना तो एजुकेट कर दें। अगर वो खाली जो है मेट्रिकुलेशन भी कर लें, इंटर वो भी कर लें, तो कुछ तो वो हमारे मुल्क के लिए सरमाया बनेंगे। सही। आपका नाम उज़मा और वेलफेयर का नाम शबाना, ये क्या सिलसिला है? ये थोड़ा सा शबाना बेसिकली मेरी मदर इन लॉ का नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, मेरी शादी को डेडिकेशन है पूरी। एग्जैक्टली, मेरी मदर इन लॉ भी यही करती थी। जब उनकी डेथ हुई तो आप यकीन करेंगे 50 फैमिलीज ऐसी घर पे आके खड़ी हो गई जो पता ही नहीं था कि
वो उनकी हेल्प करती थी, मतलब वो इस तरह हेल्प करती थी। ऐसी बहू होनी चाहिए ना, देखें सास से कितनी मोहब्बत है, ये खामखा के ड्रामे हम देखते हैं सास बहू की लड़ाई, सास को बहू से बहू को नवाज दिया, देखिए ना बहू ने उनके नाम से एक फिल्म बना दी। मुझे और मेरे हस्बैंड भी सोशल जो है वर्कर है, समी मुख्तार, वो डिबेटर भी हैं, तो बेसिकली मुझे सपोर्ट भी बहुत मिला, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है आपकी शादी होती है तो वो होता है कि भाई अब आप घर में रहे हाउस वाइफ बन के, सिंपल एज दैट, चाहे वो लड़की किसी भी स्टेट पे खड़ी भी हो, ये हमारा नेशनल फिनोमेना है हमारी सोसाइटी का, एंड वी एक्सेप्टेड दिस। लेकिन अगर आपको सपोर्टिव में पार्टनर ऐसा मिल जाए तो आप बहुत, अब यकीन करेंगे कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी तो उस टाइम यही हो रहा था कि फाउंडर जो है उज़मा आप ही बने, तो मैंने कहा देख लें, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज आगे क्रिएट होते हैं, आपको जो है ससुराल भी लेके चलना है, आपको महके भी, आपको अपनी प्रोफाइलिंग भी लेके चलनी है, ठीक है, बिकॉज मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मुझे वो भी देखना होता है, फिर मैं अपना पेज भी रन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी आने वाला है होम्योपैथिक के हवाले से, मुझे वो भी देखना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये देखना है कि पैसा कहाँ सही प्रॉपर लगे, ठीक है। अभी जहाँ जहाँ तक हमें स्कूलिंग मैंने की है जाके, तो वहाँ हमने क्या किया, बुक्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, इंग्लिश के हमने जाके सेमिनार्स दिए, इवन टीचर्स को भी सेमिनार दिए, काउंसलिंग सेशंस किए, क्योंकि अब बाज़ औक़ात क्या होता है हमें पता नहीं होता हम क्या करना चाहते हैं, बस हम पढ़ रहे हैं, हमें साइंस है, हमारे स्कूल में जो है ह्यूमैनिटी है, हमारे स्कूल में जो है कॉमर्स है, तो इन पिन सेप्टिपिन करके जो है ना हम बच्चे किसी भी चीज में घुस जाते हैं, या फिर आपका पेरेंट्स से प्रेशर होता है कि मेरी बेटी तो सिर्फ डॉक्टर ही बनेगी, मतलब जैसे बाकी सारे प्रोफेशनल्स तो है ही नहीं, ऐसा साउंड करता है। लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा, मतलब डॉक्टर का वो जो है ना वो दिमाग से निकल गया, जाके मैं वही कह रही हूँ काफी अब बहुत सारे शोबे आ जाते हैं, एग्जैक्टली, बहुत, आप यकीन करें इतनी सारी फील्ड है, जब हम मार्केट में खड़े होते हैं तो मुझे लगता है अच्छा ये भी मतलब बहुत वास्ट, तो इतनी फील्ड्स हैं, हमने कभी, मतलब मैं सोचता हूँ कि ये तो नाम मैंने पहली मर्तबा सुना है, इस तरह से भी होता है। कंप्यूटर फील्ड में ही ले लें, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर इतनी सारी फील्ड है, डेवलपर्स भी मिलेगा आपको, डिजाइनर भी मिलेगा आपको, मतलब आपको सब मिलेगा, तो मुझे होता है कि आप बच्चा जो पढ़ रहा है ना, तो उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए आप उसको डालिए, आप उसको ये गन पॉइंट पे नहीं बोले कि बेटा मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, या मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, या मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा एक्टर बने, जो उसका टैलेंट है ना तो आप उसे प्रमोट करें ताकि उसको जो है ना विजडम मिले। हम क्या करते हैं बाउंड्री को कर देते हैं यूं करके, तो बस मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट एजुकेशन को करती है, लेकिन नाउ कोरोना की वजह से थोड़ा एजुकेशन का आपको पता है अप एंड डाउन चल रहा है, स्कूल्स कभी बंद हो जाते हैं, फिर खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, तो इस चक्कर में हम ज्यादातर फीडिंग पे ही आ रहे हैं कि खाना प्रोवाइड करना, या जो है शादी का इशू होता है तो वो हम सॉल्व करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी के इशू भी सॉल्व करते हैं, या माशाल्लाह से, फिर आप फिर मिलते हैं ये बड़े मसाइल है भैया, सबके साथ यही होता है जी। अच्छा, तो किस तरह के मसाइल होते हैं, मतलब वो शादी करवाते हैं? नहीं, शादी करवाने वाले नहीं, जैसे हमारे पास मोस्टली केसेस इस तरह आते हैं कि जो है हमें फर्नीचर की नीड है, या खाने की नीड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये टारगेट होता है कि अगर आप एक गरीब फैमिली है, फॉर एग्जांपल आप एक लो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप 500 लोगों को बुला कैसे रहे? सही, इस पे बात करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इस मौजू को, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं पहले। नड़ी साई वठूं था सरिश वो ये मामला वडे ॾाढा ज़बरदस्त मामला बे, दुखिया मामला बे, दुखिया मामला भी आहिनि ऐं ॾाढो तव्हां जे लाइ गाइड भी आहे काफ़ी माण्हुनि जे लाइ, सो वे केॾा नवां जो ॾिसंदा रहो। सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध। जी भलीकार, वेलकम बैक तव्हांखे ॿीहर असां पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुशामदीद चऊं था, ऐं असां डॉक्टर उज़मा ॾाढी सुठी कचहरी कई पई, उन कचहरी खे बि कंटिन्यू कंदासीं त ग़रीबनि मिसकिननि जी हेल्प के हवाले सां छा कहिड़ा क़दम खयां आहिनि उन्हनि, पर मुंहिंजी दिलि चवे थी, तव्हांजी बि दिलि चवंदी हूंदी त हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधूं, छा चवंदा ईअं न, सो हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधूं था उस्ताद मुहर्रम नाज़ जी मौजूदगी जो भरपूर फ़ाइदो वठिजे, ऐं मुअज़्ज़ महिमान खे बि हिकिड़ो सुठो गीत ॿुधाइजे। उस्ताद जी वाह वाह कजो भला। बस अल्लाह जे नाले सां शुरू कयूं था। जी बिस्मिल्लाह। ख्वाजा की मैं दीवानी, ख्वाजा की मैं दीवानी, मैं लजपाला ते लड़ लड़ियां, मैं
लजपाला दे लाड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रह दे मैं लजपाला दे लाड़े लड़ियां मैं लजपाला दे लाड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रह दे मैं लजपाला दे लाड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रह दे मैं लजपाला दे लाड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रह दे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे हरे बूटे सदार दे मैं लजपाला दे लारे लड़ियां मेरे तू गम परे रह दे मैं लजपाला दे लड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रह दे मैं लजपाला दे लाड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रह दे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहते मैं लजपाला दे लाड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रहते लोड़ नहीं पैदी मैं मंगदियां पर दर्दी मैं मंगदियां मुर्शिद दी मेरे बूटे हरे रहते मैं लजपाला ते लाड़े लड़ियां मैं लजपाला ते लाड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रहते मैं लजपाला दे लड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रहते मैं लजपाला दे लड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रहते मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहते मैं लजपाला दे लड़े लड़ियां मेरे तू गम परे रहते मेरे तू गम परे रहते वाह उस्ताद वाह 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 असां दुआ कयूं था त तव्हां खां बि गम दूर हुजनि असां खां बि दूर हुजनि जेके ॾिसनि था उन्हनि खां बि गम परे हुजनि ऐं बिल्कुलु ठीकु ठाक हुजनि सदाई मस्तियुनि में मौजनि में हुजनि सो कचहरी जी तव्हां छॾी हुई पाण उतां ई कढूं था किथे छॾी हुई यादि अथव कुझु जी बिल्कुल मुझे याद है आपसे हम बात कर रहे थे और आप हमें बता रही थी कि गरीबों की शादी और फर्नीचर का जो आप मुझे बता रही थी हेल्प के हवाले से बता रही थी के हवाले से उस हवाले से कुछ बताइए। सबसे पहले तो हमें केस वेरीफाइड करना होता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ होता है लेकिन फिर भी दे मतलब मोर और भी हो जाए ये भी हो जाए वो भी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कोविड है ठीक है तो लोग कम से कम होने चाहिए आपकी शादी में मेरी शादी में जो है सिर्फ 30 लोग थे अच्छा माशाल्लाह मेरी कोविड में शादी हुई है सिर्फ 30 लोग थे वो भी हमने ऐसे सेटअप किया था ताकि इशू ना हो ठीक है तो अभी भी कुछ भी होता है तो मैं कहती हूँ आप लोग सिर्फ 30-40 लोग बुलाएं ताकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो मतलब हाल ही में शादी हुई है आपकी
जी अच्छा माशाल्लाह 6 मंथ हुए हैं बस। सही हाल में नहीं हुई लेकिन हाल ही में हुई। मतलब कोविड में हुई है। मैं इस कह रही हूँ कि जब मैं अपनी शादी में 2000 या 1000 लोग बुला सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं बुलाया कि जो गवर्नमेंट कह रही है तो आपको सुनना चाहिए। गवर्नमेंट अगर मेहनत कर रही है तो अगर हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे, वो कुछ भी कहती रहे, कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो मुझे होता है कि थोड़ा मैं समझती हूँ कि बहुत हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा पाकिस्तान है, कराची की खुद इतनी ज़्यादा आबादी है। अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, जफर भाई हैं वो जितना करते हैं, रिजवान भाई हैं वो मेंटोर है मेरे, तो जाहिर सी बात है हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको फॉलो करते हुए हम जितना कर सकते हैं हम करते हैं। जहाँ फर्नीचर की नीड है वहाँ फर्नीचर, जहाँ फूड की नीड है, जहाँ कपड़ों की नीड है तो हम पूरी बरी बनाएंगे या कुछ भी, जो लेकिन एक लिमिटेड दायरे में रह के, ताकि इससे क्या हो कि अगर मैं 2 लाख किसी पे लगा रही हूँ या 2 लाख की पूरे कर रही हूँ, मैं उसमें डिवीजन कर दूं ताकि एक ही साथ कम से कम 10 लोगों का भला हो जाए, डिवीजन हो जाए और सबका बेनिफिट इसमें हो जाए। सही 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 सही। मैं तो कहता हूँ कि इनको पाबंद करना चाहिए जिनको ये डोनेट कर रहे हैं, कि वो भी बहुत बढ़ के जहेज दे रहे हैं तो पता नहीं कितने खर्चे कर रहे हैं। दे शुड बाउंड, उनको लिमिट करें। कोविड में थोड़ा कम हो गया, खुद खर्चा कर रहे हैं। लिस्ट आई है, मतलब आई एम सरप्राइज्ड। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं लिया और लिस्ट आ रही है इतनी बड़ी, मुझे 2 मिनट समझ नहीं आया, मैं उन्हें डांटूं क्या करूं उनके साथ। फिर मैंने कहा अब कह तो कुछ सकते नहीं है लोअर क्लास को, फिर उन्हें आराम से मैंने समझाया कॉल करके कि देखें हम तो हैं, अगर हम एक दफा सोचें ऑर्गेनाइजेशंस को निकाल दें तो फिर क्या होगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन काम अपनी अपनी जगह अपने अपने सर्कल में सब करनी है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 300-400 बच्चों को जो है एजुकेशन फ्री दे रही है। अच्छा। तो मुझे वो भी तो देखना है, स्कूलिंग हो ना हो लेकिन फीस तो जाती है प्राइवेट सेक्टर की, वो तो लेंगे फीस अपनी। सही सही सही। सो न्याजी साहब, ये टाइगर फोर्स क्या कर रही है आजकल, कहाँ पर है, गुमशुदा है या फाल है? टाइगर फोर्स बिल्कुल फाल है अपने अपने इलाकों में, और लेकिन उससे पहले तो यही है कि हमारे कप्तान ही माशाल्लाह इतने ही बेहतरीन टाइगर हैं। अच्छा। कि फोर्स की उनको जरूरत ही नहीं है। और जैसे उन्होंने नहीं थी तो जैसे मतलब इसलिए बनाई कि लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट वो हो कि भाई अकेला ये क्या करेगा, तो उसके माशाल्लाह फॉलोवर्स इतने हैं सोशल मीडिया पे कि अगर कोई ना कोई ऐसी कोई बात आती भी है, जैसे बीच में सोशल मीडिया के फॉलोवर्स पे ना जाए। सोशल मीडिया के फॉलोवर्स को देख के पाकिस्तान आए थे कि मेरे 5 लाख फॉलोवर हैं, एयरपोर्ट पे कोई नहीं था। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके ऐसे लोग हैं उनके साथ खड़े होने वाले हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसा गलत फैसला भी होता है, तो यही हमारे ही जो पीटीआई के जो हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और वो फैसला तब्दील होता है। दूसरी बात जो जहां तक मैंने आपको वही बताया कि हमारा जो सिलसिला चलता आया, मतलब इसका मैं आपको बताऊं कि जवान प्रोग्राम हमारा चला, हेल्थ प्रोग्राम, केपीके में एक मतलब 10 लाख की इंश्योरेंस दी जा रही है एक फैमिली को, जिसपे काम शुरू हो चुका है, कार्ड उनको मिल चुके हैं, पंजाब में भी मिलना शुरू हो चुके हैं। अच्छा। अब बारी जो कोई इमरान खान ने पिछले महीने कहा कि सिंध को मैं एक एक्स्ट्रा उन्होंने एक बजट भी दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लिस्टें थी, वो जो पुराने दौर की जो लिस्टें बनी हुई थी कि जो बड़े बड़े अफसरान की बेगमात भी वो फंड ले रही थी और अफसर भी वो फंड ले रहे थे, MNA MPs की रिलेटिव भी वो फंड ले रहे थे, तो वो एक ट्रांसपेरेंटली एक लिस्ट हमारी सानिया निश्चित प्रिपेयर कर रही है। इंशाल्लाह जैसे ही वो हो जाएगी तो ये हेल्थ कार्ड सिंध में भी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मीनवाइल 12,000 रुपया हर एक गरीब बंदे को मिले जिसका 1,000 से ज्यादा बैलेंस इस्तेमाल नहीं होता, मोबाइल बैलेंस, या जिसका बैंक अकाउंट नहीं था। अच्छा। ट्रांसपेरेंटली उसको मिले, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक था, सही, उसको मिले बगैर किसी सिफारिश के। अब तो इतना वो इसको अच्छे तरीके से हमने कर दिया कि वो खातून या मर्द जो भी है ATM पे जाके अपना अंगूठा लगाते हैं और उनको पैसे उससे मिल जाते हैं, कि किसी की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह एक हमारा 2 साल पहले एक और हमने सर्वे किया था कि ऐसे छोटे घरों का कि जहाँ मतलब लोग तो रहते हैं लेकिन उनको मंथली उनकी इतनी कम है कि वो उनको प्रॉब्लम होती है, 6,000 पर मंथ हर उस घर को मिलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे अगर आप क्लिफ्टन डिफेंस के पोस्ट ऑफिस में जाएं, उनके गिरदोनुमा में जो कॉलोनीज हैं उनके लिए लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे भी पैसे भी आए हुए हैं। अच्छा। अब जाके पोस्ट ऑफिस को ये ताकीद की गई आप जाके घर घर दे, और हमारे ही जो इलाके के जो मतलब वो टाइगर फोर्स के जो जवान होंगे उनके साथ उनकी रहनुमाई करेंगे और घरों में देंगे। सही। इसी तरह फिर जवान नौजवान बिला सूद कर्जा देना शुरू कर दिया, उसमें स्पेशली 70% खवातीन का कोटा है कि अगर मर्द अगर 30% 70% खवातीन आके वो कर्जा ले सकती है, 5 लाख से लेके 50 लाख तक उनको बिला सूद कर्जा मिलेगा कि वो अपना कारोबार शो करें
اور آئیں اور اس میں کام کریں. ماشاءاللہ، یہ بہت ماشاءاللہ. سارے. اسی طرح پھر کوئی بھوکا نہ سوئے. اچھا. اس میں موبائل ہم نے ایک تو ہم نے لنگر خانے بنائے. صحیح. وہاں لوگوں کو اچھا کھانا ملتا ہے. جو اسٹیشنوں کے باہر جو مطلب بیچارے ہوٹلوں میں اور ادھر بھٹکتے تھے, وہ ان کو اچھا مطلب بستر مل رہا ہے, ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش ملتا ہے, ناشتہ مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے. ایک بہترین طریقے سے وہ چیزیں مل رہی ہیں. واقعی میں مل رہی ہیں. بالکل واقعی مل رہی ہیں. مطلب آپ فزیکلی جا کے دیکھ سکتے ہیں, یا کہیں تو میں آپ کیمرے لیں اور چلتے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی بھوکا نہ سوئے. ہمارے پورے پاکستان میں موبائلز وینز, موبائل بسز بنا دی گئی ہیں, جو فٹ پاتھ پہ بیچارے جو سو رہے ہیں ان کو کھانا اور ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ چیزیں تھی ریاست مدینہ کے طرز پہ, جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی عوام جو ہے, غریب عوام تک کوئی نہ کوئی ہماری رسائی پہنچے. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کارخانے لگنا شروع ہو چکے ہیں. ریکارڈ کاروں کی سیل ہوئی اسی کووڈ کے دوران, ریکارڈ موٹر بائک کی سیل ہوئی. اچھا پھر میں کہتا ہوں نا, عمران خان کو اللہ کی دعائیں پتہ نہیں کس کی ہے, ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی. میرا تعلق میاں والی سے ہے, میں بھی مطلب ذمہ دار ہوں, آپ بھی انٹیریئر سندھ میں رہتے ہوں گے. ریکارڈ گندم کی پیداوار, ریکارڈ چاول کی پیداوار, ریکارڈ گنے کی کاشت ہو رہی ہے. تو یہ ہاری اتنے خوش ہو گئے ہیں کہ مطلب پہلی دفعہ پچھلے سال میری ہاری مجھے کہتے تھے کہ کیا عمران خان نے ہمیں کر دیا. آج وہی ہاری دعائیں دے رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور ایکسٹرا زمین ہے تو مجھے دے دو. ویسے آپس کی بات ہے, بڑی اچھی نمائندگی کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کی. بہت اچھا لگ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے. الحمدللہ میں بالکل یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگوں نے پرسپشن ایسا بنا دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میاں والی دیکھیں, میاں والی ہمارا بالکل زرعی مطلب ضلع ہے. کالر لے لیتے ہیں, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. کالر اسا گڈ ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی بھٹو صاحب کیا حال ہے؟ ادا मां बिल्कुलु ठीकु आहियां. मुंहिंजा प्यारा भाउ, तव्हांजो नालो छा आहे? अब्दुल शकूर हाले पुटो पियो ॻाल्हाए हथड़ी खां. जी अदा कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह. इरशाद नगानी साहब ख़ुशि आहियो? साईं मां बि बिल्कुलु ठीकु ठाक ज़बरदस्त. आउं बि ठीकु आहियां, करार में आहियां. तव्हां पंहिंजो हाल अहिवाल ॾियो. हा साईं, हाल अहिवाल इहो आहे त जेके साईं जन वेठा आहिनि टाइगर फोर्स वारा. जी साईं. इन्हनि खां पोइ सवाल करिणो आहे, नंढा हारी आहियूं, तीन हटी ते असांजा गुल वेंदा आहिनि. अच्छा. मोतियो, चंबेली, मोते खे चंबेली चयो वेंदो आहे, ऐं ट्यूबरोज. इहे इन कोरोना में 2 साल जेके थिया आहिनि, असांखे एॾो लाभ पहुतो आहे, असां हुन जो अंदाज़ो नथा लॻाए सघूं. ऐं तव्हां तीन हटी ते वञी पुछी सघो था त हिन मोतियो जो रेट छा आहे. पताई असांजी 50 रुपया किलो आहे, 50-40 रुपया किलो विकिरो पियो थिए. अच्छा अच्छा अच्छा. भाण, दवाऊं सभु महांगियूं, पाणी कोन्हे को सिंध में. सही. कुझु कोन्हे को. सही. असीं बोरिंग हलायूं था डीज़ल ते. ही टाइगर फोर्स वारा जेके छा था कनि असांजी सिंध बहिराणीअ लाइ, हिननि छा सोचियो आहे, इमरान ख़ान छा सोचियो आहे असां नंढनि हारियुनि लाइ. ऐं हारी आहियां बेसिक, पर लिखियल पढ़ियल ऐं असांखे नौकरियूं न मिलियूं. असां वञी ठेकेदारी इहा कई गुल खयां. गुल ख़ुशबू वारा ख़ुशियूं विरायूं. शादियुनि में ॾियूं, हुननि में ॾियूं, बाबा ख़ुशियूं कयो. पर हर शइ बंदि थी वई. शादी हाल बंदि थी विया, होटलूं बंदि थी वयूं, माण्हुनि जूं ख़ुशियूं वञूं थियूं. न त तव्हां ॾिसंदो तारिक रोड ते जोड़ी सलामत रहे भाईजान, ये ले लो तो फूल, त हुनखे 2 पैसा मिली वेंदा, रोज़गार हुनजो ठही वेंदो, असांजो ठही वेंदो. मूंखे हिन टाइगर फोर्स वारनि खां पुछियो आहे, सिंध जे ॿाहिरियुनि लाइ हिननि छा सोचियो आहे, हिननि छा कयो आहे, अॼु ॾींहं ताईं असां हारियुनि लाइ छा सोचियो आहे. महिरबानी जागरानी साहब तव्हांजो ऐं अदीब सर भट्टो साहब, महिरबानी सर. नंढड़ी साई वठूं था, उन खां पोइ हिन सवाल जो जवाब वठूं था. जवाब बिल्कुलु. जी व्यूअर्स, केॾा न वञिजो, हिन सवाल जो जवाब तव्हांखे ज़रूरु असां ॾींदासीं. ॾिसंदा रहो सलाम सिंध. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. जी भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में. ऐं थोरी देरि पहिरियां नंढड़ी साई वठण खां पहिरियां अब्दुल शकूर साहिब हटड़ी खां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो ऐं हुन सवाल कयो. ख़ासि तौर ते उहो सवाल न्याज़ी साहब ॾे फॉरवर्ड कंदासीं, बल्कि उन खां पुछा कंदासीं. सर, अब्दुल शकूर साहब ने कॉल की, वो कहता था कि मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ और फूल बेचता हूँ,
پھولوں کی پتیاں بیچ کے اپنا گزارا کرتا ہوں, شادی حال بند ہو گئے, سارے سلسلے ادھر ادھر ہو گئے, تو ہم کہاں جائیں, کیا کریں؟ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے کیا سوچا ہے عمران خان صاحب نے؟ آخر ہمارا گزارا کس طرح سے ہوگا؟ خان صاحب نے تو کاشتکاروں کے لیے بہت اچھا سوچا پورے پاکستان میں, اور بلکہ پوری دنیا نے خان صاحب کے ہی جو اس کا کووڈ میں انہوں نے جو اپنا موقف دیا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, تو اس کو سراہا گیا. صحیح. لیکن سندھ گورنمنٹ جو چاہتی ہے کہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اتنا تھا کہ مطلب وہ بھوک میں رہ کے اسمارٹ ہو گئے سب. اسمارٹ لاک ڈاؤن اتنا اچھا رہا کہ ہمارا کاروبار چلا, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اچھا. اگر آپ کے کوئی جانے والے فیکٹری ایریا میں یا کوئی کسی کی فیکٹری ہے تو کنٹینرز اویلیبل نہیں ہے, اتنی پاکستان میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو یہ مطلب وہ کیا سراہی ہے نا لوگوں کی. تو جو کہ پھر سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جی سب کو بند کر دو. اچھا. مطلب سب کو بند کر دو, لوگ بھوکے مر جائیں. جیسے پہلے انہوں نے اسکولوں کا ہیلتھ کا مطلب بگاڑ کیا ہوا ہے, سندھ میں چلے جائیں, اسکولوں میں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وڈیرا چاہتا ہے کہ کوئی ہاری ہمارے سامنے پڑھ لے کے کھڑا نہ ہو جائے. وہ بیچارے بچوں کو پڑھواتے ہیں اور پنجاب یا باہر بھیج دیتے ہیں کہ یار اس کو ہمارے وڈیرے کو پتہ چل گیا نا کہ ہمارا بیٹا اتنا پڑھ گیا ہے تو ہمارے لیے تو مصیبت ہو جانی ہے. یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں وہی سوشل میڈیا آ گیا نا, چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. صحیح سے اللہ کرے کچھ بہتری ہو. اس سے پہلے کہ پھول بیچنے والے پتھر بیچنے پہ مجبور ہو والے کو, اسی طرح پھول بیچنے والوں کے لیے نوجوان روزگار پروگرام عمران خان نے اناؤنس کیا ہوا ہے. آن لائن پروگرام ہے, اگر یہ بھائی صاحب سن رہے ہیں تو اس میں اپنا آن لائن بھیجیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 5 لاکھ تک کسی بھی بینک میں جا کے ان کو بغیر کسی شیورٹی کے, بغیر سود کے ان کو قرضہ مل جائے گا, اپنا کوئی اور کام شروع کر دیں. یہ سہولتیں دی گئی ہیں لیکن سندھ میں بتایا نہیں جا رہا کیونکہ وہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, سیاست کرنی ہے, تو وہ کیسے بتائیں. تو اس طرح کی وہ اشتہاری مہم چلنی چاہیے. ریسنٹلی ایک ایشو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے پانی کا, سندھ والوں نے. کوٹری براج کے پیچھے دیکھیں تو پانی ہی پانی ہے, کوٹری براج کے آگے پانی ختم ہو رہا ہے. جی کہاں چلا گیا پانی؟ میں بتاتا ہوں سندھ کے, میں چلوں گا جناب عالی, سندھ کے آپ ہی کے ایک منسٹر نے پرسوں کہہ دیا اسمبلی کے فلور پہ کہ جی پانی بہت ہے لیکن سندھ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا پانی ہمارے وڈیرے کھا جاتے ہیں. اسی طرح پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سندھ میں جو کچے میں آپریشن ہو رہا ہے, کیا تماشا کیا جا رہا ہے. سندھ گورنمنٹ ہے 18ویں ترمیم میں تو سب کچھ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن آج وہاں اس کچے کے علاقے میں SSP 5 دن سے تعینات کیا گیا ہے, وہ چارج لینے نہیں جا رہا اپنا کہ میں نے اپنا چارج نہیں لینا. سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا, ٹیمپریری اس کو مطلب وہ آپریشن معطل کر دیا. کیوں معطل کر دیا؟ کہ انہی کے جو کچے کے اور پکے والوں نے کچے میں بٹھائے ہوئے نا لوگ, تاکہ وہ ادھر ادھر نکل جائیں. بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی راجن پور سے کال ہے آپ کے لیے, یہ تو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی صحیح. ملک نظر حسین کھوکھر ضلع رائن پور سے بات کر رہا ہوں. جی نظر حسین کھوکھر صاحب, کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں. جی نہیں, میں نیاز سے سوال کرتا ہوں. جی سر. علاقے میں ایک پرابلم ہے. جی یہاں پینے کا میٹھا پانی نہیں ہے, انسانیت مر رہی ہے, پرندے مر رہے ہیں, یہاں کتے بھی مر رہے ہیں. انسانیت کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ پانی دینا ہے. یہاں پانی کوڑا ہے, کوئی MNA کوئی MP یہاں انٹرسٹ نہیں لے رہا. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا عمران خان کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہمارے علاقے میں پانی میٹھا مہیا کر سکتے ہیں؟ صحیح. چلیں جی ٹھیک ہے, پوچھ رہے ہیں سر دیکھ رہے ہیں عوام کے مسائل دیکھ رہے ہیں. راجن پور سے. سندھ سے. جی تو بھائی سندھ میں پانی وہی تو میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں نادر بخشی صاحب نے پنجاب میں اچھا جنوبی پنجاب میں. جی دیکھیں جنوبی پنجاب میں جہاں تک مطلب مسئلہ ہے, میں ان کے اپنے توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے ان کو باور کراتا ہوں کہ اپنے میں میاں والی میں بھی بہت لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے سفیدے کے درخت کو ہٹائیں. یہ لوگ سفیدے کے درخت کو لگا رہے ہیں اور جلدی وہ پانی مطلب قاتل ہے, اتنا پانی پی رہا ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. صحیح. تو یہ اگر ان کے علاقے میں جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں, خدا کے لیے بھائی صاحب آپ بھی ہٹائیں, لوگوں کو بھی کہیں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ مطلب گیلوں کی تعداد میں پانی پی جاتا ہے. اگر ہمارے پھر میاں والی کی کیونکہ میں زیادہ وہاں ہوں, پہلے ہمارا پانی میاں والی میں تھا 200 مطلب فٹ پہ پانی آ جاتا تھا آرام سے, ہینڈ پمپ سے پانی آتا تھا. آج وہ پانی 400 فٹ پہ چلا گیا ہے. صحیح. صرف کیا وجہ ہے کہ سفیدے کے درخت. یہ تو وہ آپ نے بات کر دی. میرا ایک دوست کہتا ہے کہ بھائی تھر میں جو ہے نا پانی کی جو قلت ہے وہ آپ اونٹ بیچ دیں کیونکہ وہ زیادہ پانی پیتے ہیں.
हैं, नहीं, ये बेच देंगे पानी की किल्लत कम हो जाएगी, ऊँट तो बेच के ऊँट से तो रोजगार भी कमा रहे हैं, मतलब पानी ज्यादा पीते हैं ना, कुर्बानी भी लोग करते हैं, लेकिन वो जो सफेदे का दरख्त है उसका कोई फायदा नहीं है किसी काम में, ना उसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है। हाँ, लकड़ी इस्तेमाल एक चीज में होती है माचिस बनाने में, तो वो शायद उसके लिए करते हैं, लेकिन ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये पानी की हमें कमी हो रही है, दुनिया में हो रही है। इमरान खान ने कहा है कि इंशाल्लाह 10 सालों में 10 डैम बनाएंगे, 2 डैम बनना शुरू हो चुके हैं। 70 साल तारीख में पहली दफा मोहम्मद डैम, दासू डैम, जिनमें काम शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला वो डैम अगर बन जाते हैं, इस पे बात करते हैं सर, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ जो हैं वो सूरी साहब भी हैं, इंतखाब आलम सूरी साहब से मुझे सवाल एक पूछना है सर, ये जो बैरियर टाउन के मसले के ऊपर ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, बातें सुनने में आ रही, इसके बारे में आप मुझे क्या बताना चाहेंगे? बैरियर टाउन में जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और उसमें बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको पाबंद किया था, इससे पहले इन्होंने क्या किया था, वॉल्यूशन की थी। वही वाली बात मैं बताई थी कि जो जमीनें इन्होंने सर्वे थे वो उससे एक्सीड करके वो नाजायज जमीनों पे कब्जा करके इन्होंने बहुत बड़ा बैरियर टाउन भी बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें काफी बड़ी 40% नाजायज जमीन थी जो उन्होंने कब्जा करके हारियों से लेकर जमींदारों से, किसी की जबरदस्ती, किसी से प्यार से, मतलब वो जमीन पजेस की। और फिर उसके बाद हुआ ये कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसने कॉल की तो उन्होंने वो कैंसिल कर दी, 40% तकरीबन वो जमीन कैंसिल हो गई, लोगों के पैसे फंस गए। फिर उसके बाद जो है ना लोग रुले। उसके बाद फिर ये हुआ कि जाहिर है कि फिर वो उन्होंने फिर बीच में एक और जालिमाना कदम ही उठाया कि उन्होंने 35% जो है इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, जो कि नाजायज थे। फिर वो बहुत सी सोशल तंजीमों ने, जमात इस्लामी और इस तरह बहुत तंजीमों जिन्होंने इनके खिलाफ काफी मुहिम उठाई इसके खिलाफ। फिर ये हुआ कि मलिक रियाज ने फिर इसको रिकंसीडर किया, और उसके बाद जो है ना, तो उस वक्त तो बड़ा खराब मसला था। इन्होंने एक तो इनकी मोनोपोली है, मैं ठीक है पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा, लेकिन ये तो इनकी मोनोपोली है। इन्होंने अपनी सल्तनत में सल्तनत कायम कर दी है, सही है जी। ट्रांसफर के अलावा लीज नहीं देते, ना लीज पे ये लोग काम करते हैं, सही है ना। कोई इनसे हटकर वहां पे काम नहीं कर सकता, सही है जी, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन अच्छी बात है, सही। तो ये कि इन्होंने इस तरह की वो चीजें की हैं, अपनी दुनिया बना ली, अपनी दुनिया बना ली है, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव चीज ये हुई है कि एक तो फिर रिव्यू किया उन्होंने, और साथ साथ वो जो मसला था उसका क्या नाम था अपना, ये कि डेवलपमेंट चार्जेस फिर उन्होंने कम कर दिए उस पे ना। फिर इसके बाद वो 40% जो जमीनें थे जो उन्होंने कैंसिल की थी उसके रिफंड देना शुरू कर दिया। रुला रहे, लेकिन या तो एडजस्टमेंट की या उसको वापस देना शुरू कर दिया। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम फिर रिजॉल्व हुई, ठीक है ना, सो कॉल्ड जैसे भी हुई वो रिजॉल्व हुई। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंप लगा दी है उसके ऊपर, बैरियर टाउन के ऊपर, ये जमीनें अब बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सही है जमीनें, तो फिर लोगों का रुझान बहुत बढ़ गया इस वक्त। इस वक्त सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बाइंग बैरियर टाउन में हो रही है, सबसे ज्यादा लोग वहीं जा रहे हैं। वजह ये कि वहां पे एक तो जमीन क्लियर कर दी गई है, और अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो पहले थी। प्रॉब्लम्स अभी भी है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, फिर ये भी है कि वहां पर जो है ना वो जाहिर है कि जो जिस तरह की रोड्स बनी हुई हैं, जिस तरह की फंडामेंटल, अब कराची में आप हालात देख लें कि पानी खड़ा है तो खड़ा है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है तो तबाह है, इंक्रोचमेंट है तो है, लोगों को साफ पीने का पानी मैसर नहीं है, लोगों को रहने की सही जगह नहीं है, बारिश आती है तो पूरा शहर डूब गया। कराची में नहीं, आप देखिए जब ये कराची में लास्ट टाइम बारिश अब फिर होने वाली, अल्लाह रहम करे, तो आपको पता है कि जो पैसे वाले थे खासे डिफेंस वगैरह रातों रात वहाँ शिफ्ट हुए, खड़े खड़े उन्होंने अपने बंगले वहां पे ले लिए, और बैरियर टाउन का, क्योंकि कराची में जो कुछ हुआ ना इस वक्त पिछले दिनों, और अभी भी जो कुछ है यहाँ पे एक घुटन है, यहाँ रहने वालों के लिए घुटन है, एक तकलीफ है। अब लोगों को रुझान इस तरह, जब बाहर से जितने भी लोग हैं अब वो वहीं पे कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्लैरिटी है, डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी है वहाँ पे, यानी ये कि डॉक्यूमेंटेशन इस पे बात करते हैं। सूरी साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। हिना अगली से कहना है मुखातिब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शाला सर शाफी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ता कीअं आहियो है ना? मां ठीक आहियां, तव्हां ॿुधायो? मां अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुल ठीक आहियां। तव्हांजो होस्टिंग था कयो, माशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अदा इरशाद कीअं चवंदो त वरी हाणे विसारे छॾियो मां इहो ई नोट पियो कयां, मां मूंसां हाल वठो ई कोन पूछो कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो भेण? ठीक, तव्हां ॿुधायो मुंहिंजो भाउ कीअं आहे? बिल्कुलु ज़बरदस्त आहे, अलाह जो करम आहे मूं ते, तव्हांजूं दुआऊं आहिनि भेणुनि जो।
ठीक है दादा अञा तरक़ी ॾींदव अञा माण्हू भले साड़ कनि में पिया तव्हां वीडियो रखो था अलाए छो माण्हुनि जी ॻाल्हि नथी वणे ओ या ॻाल्हि असां भले साण असां पंहिंजो कमु जारी रखंदासीं। बिल्कुलु हा भले उहा ई ॻाल्हि मां बि इन तबियत जी मालिक आहियां भले खणी कोई कुझु बि चवे असां पंहिंजी उहा ॻाल्हि पूरी कंदासीं। सही सही जेतिरा माण्हू सड़ंदा आहिनि मूंखे वधीक ख़ुशी थींदी आहे। कमेंट वधंदा न हा हा सही सही कमेंट सुनंदा कुझु बाबा तव्हां बि त गुनगुनाए ॿुधायो। अॼु मां अॼु इहो ई सोचियो हुयो त अॼु मां इरशाद खे रिक्वेस्ट कंदमि त अॼु पंहिंजो कोई सॉन्ग ॿुधाए हा मूंखे। शेरिश तव्हां कुझु ज़ोर रखो ले बाबा अदा जेको अथव न शौक़ माण्हू अथव। न न कॾहिं 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 ज़रूर 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 शामिल कबो न न कॾहिं कॾहिं न अॼु फनकार बि कोन्हे अॼु सही सही अॼु त सही बहानो अथव न। सही सही पोइ थोरी देरि में इंशाल्लाह, कोशिशि कयूं था तव्हांखे कुझु ॿुधायूं था। ठीकु आहे आख़िर में प्रोग्राम जी आख़िर में ज़रूर ॿुधिजो ठीकु आहे आख़िर में जी अदा ॿुधायूं। ठीक ओके ओके हाफिज़। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह से आप बता रही थी कि डॉक्टर भी हैं वैसे आप, तो वो चल रहा है सिलसिला या छोड़ दिया है उसका किस पोजीशन पे आप? नहीं, उसका थोड़ा सा ये था कि मेरे फादर की लास्ट विश थी और मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। मैं कहती थी दुनिया में सब डॉक्टर बन जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो मरीज कौन बचेगा भाई? मतलब जिसको देखो डॉक्टर, बिकॉज मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग MBBS डॉक्टर हैं, ये DHMS हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ नेवी में हैं, तो जिधर आप मुंह करें तो डॉक्टर। तो मुझे होता था कोई तो ऐसा हो जो डॉक्टर नहीं बने। वैसे वैसे आपके साथ डॉक्टर तो जुड़ा हुआ है। मैं प्रैक्टिस में हूँ या ना हूँ लेकिन एग्जैक्टली। डॉक्टर सो फिर मैंने कहा चलें पापा की जो है लास्ट विश है, इट्स ओके मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट डिवीजन से मैंने इसको पास आउट किया था जब मैंने किया। तो उसके बाद प्रैक्टिस में रही, फिर मैं बेसिकली टर्न आउट हो गई जो है क्या कहते हैं सोशल वर्किंग की तरफ। मैंने जो है अपने ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट रखे साइकोलॉजी, फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर उसके साथ साथ कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स करती गई। मैं अमन के साथ भी काम किया मैंने, मैं जो है लियाकत नेशन में 1 साल काम किया मैंने, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ भी मैंने काम किया है। और बहुत इंटरेस्टिंग काम होता था, बिकॉज वो उन एरियो में जाके काम करना जो आप ना घर बैठ के सोच भी नहीं सकते कि ये ना यहाँ है। जब मैं वहाँ जाती थी तो मुझे हैरानी होती थी, और मैं घर आके मैप में देखती थी कि वाकई ये एरियाज हैं कि अब दिख रहे हैं हमें भेज रहे हैं खाली। तो मैं पूरा रिसर्च वर्क करके जाती थी, और वहाँ ना पानी होता था, ना बिजली होती थी, ना खाना होता था, ना कपड़े होते थे। एक घर में 8 लोग रह रहे होते थे। और ये वो एरियाज हैं जो कराची के हैं। इंटीरियर्स इनकी बात ही नहीं करी, मैं वहाँ जा ही नहीं रही, मुझे वहाँ जाना ही नहीं, फिलहाल मैं माफ कर रही। कराची की बात हो रही है ना, कराची को मुझे ऐसा लगता है, आई एम सॉरी टू से, बहुत ज्यादा सुतेला सुलूक होता है बेचारे के साथ। कि उसको कहते हैं मतलब 80% रेवेन्यू दे रहा है पूरी कंट्री को, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जाके गूगल पे देख लें आप, गूगल पे नहीं तो किसी से पूछ लें। 80% रेवेन्यू इट्स अ बिग पार्ट ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमी हवाले से, किसी भी हवाले से, हर चीज के। और फिर भी यहाँ इन रिटर्न कुछ नहीं है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन कर भी रही है तो ऑर्गेनाइजेशन की शामत आ जाएगी। ऐसा होता है कि अच्छा भाई ज्यादा बोल रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, चलो भाई उठा लो, सिंपल इज दैट। सॉरी टू से बट इट्स अ नेचुरल फैक्ट। कर कैसे रहे हैं, चलो भाई पता करो। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छे हैं। दूसरा जो है हमारे सपोर्टर्स इतने हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है। शुरुआत घर से होती है लेकिन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है फिर लोगों को ये तक नहीं पता कि अवेयरनेस क्या है। ठीक है, अगर एक औरत के कहीं चोट भी लग गई तो उसको नहीं पता, तो वहां मैं अपनी होम्योपैथिक जरूर यूज करती थी कि आप जरूरी नहीं है डॉक्टर के पास भाग के जाएं, अब फर्स्ट एड आपको घर में आनी चाहिए कि बैंडेज करें, बर्फ लगा लीजिए या हल्दी कुछ कर लीजिए, मुल्तानी मिट्टी यूज कीजिए, उससे कभी आपके स्किन पे या कहीं भी कभी पिंपल्स नहीं होंगे। खीरे का मास्क लगाइए, एलोवेरा खाइए। लेकिन आप अपनी तरफ से आप उन लड़कियों को जो गरीब लड़कियां हैं जिनकी आप वैसे भी हेल्प कर रहे हो, उनको आप ट्रेंड कर सकती हैं अपने आप। और ये काम आप कर लें। उसके अलावा जो है जितनी गरीब लड़कियां हैं और छोटी लड़कियां, जितनी छोटी उम्र की लड़कियां हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम ये सब सेशन हमारे ले लेते हैं, उसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं क्योंकि वो वेट में है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से जी? कैसे हो भाई? ठीक हो? तबीयत ठीक है? राजनपुर से मैं बात कर रहा हूँ। अभी कॉल नहीं आई थी नजर साहब की किसी की? जी मेरा नाम फरूक अहमद है। ये साहब बोल रहे थे नियाजी साहब कि राजनपुर में जो है सफेद है, रुझान का इलाका है, वहाँ तो दरख्त भी नहीं है।
اچھا درخت ہی نہیں سر. درخت ہے نہیں, سفید کہاں ہے. ہم وہ کہہ رہا تھا یہاں پر میٹھا پانی ہمارے پاس کم ہے, کہیں فلٹر وغیرہ لگا دے, کہ وہاں ٹرانسفر کرا دے, کوئی نظام کر دے. یہ بھائی ہنس رہے ہیں ابھی, یہ کہہ رہے ہیں وہاں سفید ہے 400 پہ فٹ پہ پانی آ رہا ہے, 50 پہ آ رہا ہے, 25 پہ آ رہا ہے. یہاں کہیں میٹھا ہے کہیں نمکین ہے. 25 پہ آ رہا ہے, 30 پہ آ رہا ہے, 50 پہ آ رہا ہے, 400 پہ کہاں ہوتا ہے یہ؟ کچے کے علاقے ہیں, یہاں تو ریت ہے بھائی. صحیح بالکل بالکل آپ کی تکالیف کو سمجھ سکتے ہیں سر. تھوڑی دیر میں آپ کو جواب دیتے ہیں. نیڈی ساری بچوں کا پہلے بریک لے لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد جو ہے نیازی صاحب آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے. جی سوال جو جواب بھی اسے ضرور بٹھی तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, पर हिकु ब्रेक खां पोइ सो कहिड़ा न वञो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में हिकु वरी तव्हांखे भली कार चऊं था. ख़ुशि आमदीद. तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो. प्रोग्राम जा लंबा थोरा बचा आहिनि वञी करे, त पोइ अञा कम जूं ॻाल्हियूं इलाही रहनि थियूं. सूरी साहिब असां सां गॾु आहे, इंतखाब आलम सूरी साहिब, उन सां कचहरी थिए थी ऐं कचहरी खे अॻिते वधायूं था. सर मुझे ये बताएं कि आजकल एक जुमला आप सुनने को मिलता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, ये क्या है और इसका क्या तरीक़ेकार है? अच्छा, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बेसिकली अभी जो इसमें आया है उसमें दरअसल पहले तो ये था कि काफ़ी मुश्किल थी लोगों के लिए ना. अब कुछ क्राइटेरिया बना दिए गया और बैंक्स को इख्तियार दे दिए गए. सबसे अच्छी बात ये कि हर बैंक को तकरीबन जो है ना इसका इख्तियार मिल गया है. अच्छा. कि वो जो है फंड दे सकता है. अब उसमें ये है कि इनकम पे डिपेंड करता है. जिसके अखराजात निकालने के बाद उसको 20-25 हज़ार रुपये बच जाते हैं अगर है, अच्छा. तो वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है और उसमें प्रोसेस करवा सकता है. लेकिन प्रॉपर्टी जो है लीज होनी चाहिए, एक तो ये बात है. तो वो अगर किसी भी बैंक में चले जाएं, वहाँ से हर बैंक से इंफॉर्मेशन उसकी मिल रही है, फॉर्म मिल रहे हैं बाकायदा, और उसके बाद उस प्रोसेस करने के बाद उसको जो है ना, अच्छा इसमें ये कि यानी शेयरिंग भी हो सकती है. नहीं अगर वो 10% दे रहा है तो 90% वो बैंक देगा. अच्छा, बैंक्स में अगर लोग चाहते हैं कि वो सूद के बगैर काम करें तो उनका तरीक़ेकार ये है कि वो इस्लामी बैंक्स में भी जा सकते हैं, इस्लामी बैंक दे रहे हैं. तो इस तरह के एक तो वो तरीक़ेकार को आसान कर दिया गया है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर भी वो गरीब आदमी, आम आदमी नहीं ले सकेगा. जिसकी इनकम 50,000 70,000 हो, ठीक है ना, या 40,000 हो, तब तो वो एप्लीकेबल कर सकेगा, वो कैपेबल होगा. मेरे ख्याल में और किसी को वो उसमें नहीं मिलेगी. तो इसको आसान कर दिया गया है इसमें. और बाकी ये है कि बहरिया टाउन या दूसरे जिन जो लीज नहीं है वो नहीं मिलेंगे. हाँ, बहरिया टाउन को जो है बैंक इस्लामी वाले वो कर रहे हैं, तो ये भी सहूलत दे दी गई है. तो इस तरह की ये स्कीम है बेसिकली, और कैटेगरीज बना दी गई है इसमें. अच्छा, इसमें रेशो पर जो देना है वो बहुत कम है. 3.5% जो है ना वो सालाना है, जो कि बहुत कम है. अगले साल जो है वो 5% हो जाता है 5 साल बाद. फिर उसके बाद जो है बाद में काइबोर वगैरह लगता है तो ज़्यादा हो जाता है. लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम है कि पूरे साल अगर आपने सिर्फ 3.5 देने हैं पूरे साल, तो दैट्स गुड, कि ये अच्छी स्कीम है इसमें. तो ये इस लिहाज से ये इसका लो कॉस्ट स्कीम है. लेकिन अब मुझे मैं इस पर इजाज़त चाहूँगा कि मुझे अफसोस होता है, हैरत होती है कि जो इस वक्त जो है ना 63 टाउन है, ठीक है ना, इस पे बात करते हैं कि इसका हुआ क्या, क्योंकि ये बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि ये काम चल रहा है. इस पे कॉलर ले लेते हैं पहले. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इरशाद साहब चाल खुशायो खालिद शाह पियो ॻाल्हाए कराची मां. साईं खालिद शाह साहब एॾे काॾे रहिया आहियो सर? खुशायो चङो भला. असल में मूंखे तव्हां सां ई ॻाल्हाइणो हुयो. तव्हांजी तमामु सुठी रिप्रेज़ेंटेशन आहे. प्लस तव्हां जेको आहे वर्सटाइल क़िस्म जा माण्हू आहियो. गाना वाना बि तव्हांजा ॾाढा सुठा रोमेंटिक आहिनि. साईं महिरबानी. यार सच अच्छा, तव्हांजो मूंखे हिकिड़ो किस्सो ॾाढो यादि रहिजी वियो. जेको तव्हांखे पठाण लाइ छॾियो बस मां, ऐं तव्हां 2 किलोमीटर रोईंदा वियो, ऐं उन खां पोइ मूंखे ॾाढो महसूसु थियो त असांजे मुल्क में असां सां जुठ आहे. हिकु ॾाढी अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे. इन करे मां पर्सनली तव्हां सां मिलण बि चाहींदुमि इन वाक़े खे ॾिसंदे. Otherwise, you are a quite talented man. Sir, thank you so much. Such a मतलब सॼो प्रोग्राम ई तव्हांजे सारे तो हले, बाक़ी दफ़े अचनि था वञनि था. जी साईं जी, जी साईं. ऐं पंहिंजो बाक़ी तव्हां ॿुधायो पिया, तव्हां बि कुझु ॻाल्हायो न हाणे भला. सर बिल्कुलु बिल्कुलु मां ॿुधां थो सर. मूंखे असल में छा आहे त कोई तारीफ़ कंदो आहे दिलि चवंदी आहे न भले पोइ ॻाल्हाए. ॿुधण में मज़ो ईंदो आहे.
न त पोइ इहा त मां जेको लाॻीती रखंदुमि तव्हांजे प्रोग्राम जी रिक्वायरमेंट एतिरी कोन्हे न त मां तकी रखण माहिर सर आहियां। सर सर वरी महिरबानी सर, बसि कोशिशि कयूं था, नंढी पोइ स्ट्रगल कई आहे शुरू खां वठी करे, पोइ ॾुखिया ॾींहं बि ॾिठासीं, कुझु सवला ॾींहं बि ॾिठासीं, बहरहाल पंहिंजी जिदोजहद जारी आहे, किथे तनक़ीद बि थींदी आहे, किथे तारीफ़ बि थींदी आहे, ॿई कम हलनि पिया ऐं असां पंहिंजो कमु कयूं पिया, इंशाल्लाह कंदा रहंदासीं। इतफ़ाक़ सां मां नंबर मिलायो त मिली वियो जेको आहे। जी साईं जी, इंशाल्लाह मिलंदासीं, सही मिलंदासीं। पाण पीटीवी जो एक्सपीरियंस आहे, मूंखे सॼो ख़बर आहे प्रोग्राम जी सेटअप वग़ैरह जी। सही बहरहाल इहो तव्हांजो पंहिंजो कंट्रोल खे जेको आहे चइजो त तव्हांजो नंबर मूंखे हींअर ई ॾेई छॾियो। सर सर बसि तव्हांखे बि साईं अज़हर जोखी साहिब गुज़ारिश कयां थो, तव्हांखे मुंहिंजो नंबर ॾेई छॾींदो। थैंक यू साईं ख़ालिद शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, लख थोड़ा। सर वो 30 टाउन की बात हो रही थी। हाँ, 30 टाउन की बात एक आम आदमी, गरीब आदमियों की जो स्कीम है उसको कोई पुरसाने हाल नहीं है। 30 टाउन है, ठीक है जी, कितने साल हो गए, 25-30 साल हो गए, लेकिन वो जनरल ज़ियाउर रहमान ज़ियाउल ने ये स्कीम शुरू कराई थी उस वक्त, और आज देख लें हम पर मुशर्रफ के दौर में मजीद उसको पानी की टैंकी पे लिखा होता है, ना पानी ना बिजली ना गैस, बस वो प्राइस भी नहीं बढ़ते, लोगों ने गरीबों को आबाद करने के लिए लाखों लोग वहाँ पे आबाद आज भी हो सकते हैं अगर वहाँ पे। अच्छा खेल देखें, इस वक्त वो एक और इन्होंने स्कीम, तीसरी स्कीम की जो जिन्होंने कि भाई 30 टाउन के प्लॉट्स ले लें, लाखों लोगों ने पैसे जमा कराए, करोड़ों अरबों रुपए इनके पास जमा हुए, ठीक है ना। आपने सुना है किसी के आपके जानने वालों के नाम आए? नहीं नाम आए। किसके नाम आए पता है? कहानी क्या है? कहानी ये बिल्डर्स से मिलकर इन्होंने गेम किया है। अच्छा। बिल्डर्स ने इनको पैसे दिए, ये जो इदारे बैठे हुए एमडी वाले खाते हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए इनको दिए हैं और इन्होंने पूरी जमीनें ले ली। अच्छा। और अब उनको रीसेल किया जा रहा है, यानी जिन गरीबों ने अगर 1 लाख आदमी ने अगर 10 लाख लोगों ने जमा कराए ना तो 50,000 भी नहीं निकले उनके, सारे पैसे जमा हो गए, बहुत से को रिफंड भी नहीं मिल रहे हैं इसमें, लोग कहाँ लेने जाते हैं। एक तो ये उनको फायदा ये हो गया, दूसरी बात ये कि फिर वो बिल्डरों ने जमीनें ले ली, ठीक है ना, लोगों को पता ही, और वो अब वो रीसेल कर रहे हैं उसमें। तो पहले एक स्कीम आई, दूसरी स्कीम आई, तीसरी स्कीम आई, सिर्फ खाना पीना, ये सरकारी इदारों में इन्होंने इनके तरीक़ेकार हैं रिश्वतों के, ठीक है ना, वो बाजार गर्म है, और साथ साथ जो है ना डेवलपमेंट के पैसे वो भी लिए, लेकिन कोई ना डेवलपमेंट ना किसी चीज़ का। ये अफसोस की बात है कि नहीं एक आम गरीब आदमी जिसका अब एक और केडी स्कीम जारी की है, केडी स्कीम का ऐलान कर दिया गया, 5,000 रुपए के हिसाब से उनकी बुकिंग हुई, 4-5 लाख रुपए के प्लॉट मिलेंगे, उसके बाद खामोशी सन्नाटा छा गया, फिर कोई मतलब आ जाते हैं। तो आप देखिए सुरजानी टाउन है, वहाँ पे आप बुनियादी सहूलियात नहीं दी गई हैं, तो भाई गरीबों को कुछ ख्याल करो ना। अच्छा, गरीबों का ख्याल तो एक सवाल थोड़ा रुक करूं, वैसे इस पे आप भी बता देंगे। रिसेंटली इमरान खान ने एक कमेटी बनाई है डॉक्टर जस्टिस सईदुज़्ज़मा के अंडर, कि जितनी भी स्कीमें और ये हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं उनको चेक करेंगे कि आया वो लीगल है या नहीं है। इसमें ये भी ऐड करते चलेंगे, बताते चलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम का क्या हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अगले साल से हम उनके जो प्लॉट लोगों ने ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन लोगों ने लिए हुए हैं, किसी को मुझे और आपको अब नहीं मिल सकता। अच्छा। जिन्होंने ऑनलाइन बुक कराया था 300 रुपए फीस थी उसकी, वो जमा करा के उन्हीं के इंशाल्लाह ताला नाम आएंगे लिस्टों में। अच्छा। और अगले साल से वो देना शुरू कर देंगे। पंजाब में, KPK में और सिंध में जो नूरियाबाद के पास एक प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारे हैं अशरफ खुशी साहब, वो बना रहे हैं, वहाँ पे काम पे शुरू हो चुका है। अच्छा। और बाकायदा मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो चीज जिस चीज का वादा किया गया देर हुई, लेकिन सिलसिला आएगा इंशाल्लाह उसमें। और वही जो मैं बता रहा हूँ, इसकी कमेटी बनी है, अगर कोई हाउसिंग स्कीम बन चुकी है, अगर जिस पे काम शुरू नहीं हो तो उसको फौरी तौर पे वहीं रोक दिया जाएगा। अगर कई घर बन चुके हैं और रहते हैं उनको फाइन करके लीगलाइज किया जाएगा। लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि लोगों का पैसा जा रहा है, हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, खा रहे हैं, पता चला 4-4 फाइलें बिक गई हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला इस नए पाकिस्तान में नहीं होगा। ये डबल फाइल कैसे होती है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर उस्मान से पहले पूछ लूं, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपकी वेलफेयर या आपका कोई इरादा है आगे चल के, मतलब जिस तरह से हेल्प कर रही हैं, आगे चल के गरीबों के लिए कोई मकान शकान देने का इरादा है? इरादे तो बड़े होने चाहिए, आ रहा है वो ही नहीं दे रहे। मैं कहाँ ढूंढूंगी? इरादा होना चाहिए इंशाल्लाह एक दिन ऐसा है। पाकिस्तान एक वेलफेयर विंग बनाई है इमरान खान ने, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट ना भी रही उस वेलफेयर विंग को हम शौकत खान के साथ वो करके और वो चलाएंगे। अच्छा। तो इनको मैं तो दावत कहता हूँ, आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग को ज्वाइन करें और हमारे साथ वेलफेयर का काम करें इंशाल्लाह ताला, ताकि और आपका काम भी बढ़ जाएगा, ज्यादा पैमाने पे होगा।
صحیح فارم لائیں تو فل کرتے. اچھا نیازی صاحب ایک سوال ہے جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے وہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہمیں بتایا کہ جو فٹ پاتھ پر ہیں جو سو رہے ہیں ان کے لیے آپ نے ٹوتھ پیسٹ برش وغیرہ ہر چیز وہاں پر ہے اور کھانا پینا ہر چیز ہے, تو آپ کو نہیں لگتا یہ نوجوان جو ہیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں ان کے لیے ہم کام ایسا کریں کہ وہ جاب کریں, اس طرح سے تو وہ ناکارہ ہو جائیں گے اور زیادہ, وہ کام کیسے کریں؟ کھانا مل رہا ہے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کھانے کی, ٹھیک ہے, وہاں پر بیٹھے بیٹھے ٹوتھ پیسٹ برش ہر چیز ان کو آپ دے رہے ہیں, ایسے جیسے ہوتا ہے نا تھالی میں سجا کر ہر چیز آپ پیش کریں, تو وہ کام کب کریں گے؟ دیکھیں 2020 میں جب کووڈ آیا پوری دنیا میں بہت زیادہ مطلب اس کے اثار جو ہے نا اس کو آئے, پرابلمس ہوئی. پاکستان میں جب اسی طرح مارچ میں جب آیا تو بڑی پرابلمس ہوئی. تو عمران خان نے فوری طور پہ کہا کہ ہم تو لاک ڈاؤن کر نہیں سکتے, غریب ملک ہے, ہماری پرابلمس ہو جائیں گی. تو ساتھ ساتھ یہ جو کھانے کا سلسلہ چلایا, ساتھ ہی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے بوسٹ کیا. صحیح ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, آپ کے لیے کال آ گئی ہے. جی السلام علیکم. راجہ نور جو ہوگی نہیں کوئی پیشنٹ جی ابھی پتہ چل جائے گا کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام سر, کون بات کر رہے ہیں جی, کہاں سے؟ جاگرانی صاحب اسد گالا جو حیدرآباد کا. حیدرآباد کا. ہاں اساں جو پینشنر آیا ہمارا چھا جو صحیح ہاں اسد گالا آئے, تو اساں کے یہ بھی ہے کہ جو پیسہ ہے نا جو اعلان کیا عمران خان جنوری میں, وہ اجا امپلیمنٹیشن نہ کیا. ان بارے میں پی ٹی جی آئی کے جو مہمان آئے ان کا سوال تو کیا ہوا ہے. اچھا کیڑے ادارے جا پینشنر آئے ہو؟ پینشنر آئے. اچھا صحیح تو وہ چھا کرن کھپے, چھا سوال ہے تانے میں سمجھو نہ آیا تو میں پوچھا صحیح طریقے سے. اساں جو پینشنر ہے نا انہوں نوٹیفیکیشن تھے نا جنوری میں 10% انکریز کیا, انہوں نے امپلیمنٹیشن نہ کیا یہاں پہ. اچھا 10% انکریمنٹ کا کوئی اعلان ہوا تھا, وہ ہوا نہیں نیازی صاحب. یعنی بالکل وہ پچھلے دور میں جو گورنمنٹ صحیح تاں کے جواب نہیں تھا, پچھلے دور میں جو گورنمنٹ تھی وہ 6,500 روپے مطلب ای او وائی پینشن دے رہی تھی. اچھا تو کہ ہماری گورنمنٹ آئی, انہوں نے فوری طور پہ 2,000 بڑھا کے 8,500 کر دیا. تو وہ اگر ملنا شروع ہو چکے, اگر ان کی باری ابھی نہیں آئی تو لیکن ان کو ملیں گے 8,500. اچھا بڑھ کے ملیں گے, وہ پرانے والے پیسے نہیں ملیں گے. لیکن کیونکہ سندھ کا میں معذرت کے ساتھ وتیرہ ہی ہے کہ کرپشن کرنی ہے کسی نہ طریقے سے, اگر 10,000 اوپر آ رہے ہیں تو ایک بندے کو 1,000 ہی ملنے, تو یہ باقاعدہ اپنے بینک میں جائیں. اور نہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں نا, ہمارا تو نعرہ یہ تھا کہ کرپشن پاکستان بنائیں گے, تو ہم تو وہی کر رہے ہیں نا. پورا پاکستان ہمارا ہی ہے, مطلب کوئی ایسا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو ہم نہیں ڈیوائیڈ کر سکتے کہ وہ کسی کا وہ کسی کا. کوشش کریں گے کہ جو وفاق کا امپلیمنٹ ہے پورے پاکستان میں ہو, اور یہ 2,000 ہماری ہی گورنمنٹ نے بڑھائے. مشکل وقت میں 8,500 ہی ملیں گے ان کو, لیکن ٹائم لگے گا, لیکن ملیں گے پورے انشاءاللہ. صحیح. اچھا سوری صاحب وہ ڈبل فائل کی بات ہو رہی تھی, فائل پہ فائل یہ کیا چکر ہے جو اس کے مالک جو ہیں 3-4 نکل آتے ہیں؟ ہاں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اسکیم 33 میں بہت بڑی تعداد میں سوسائٹیز بنائی گئی, تو جب قیمتیں کم تھی تو پوچھتا نہیں تھا کوئی, نہ جنہوں نے پروجیکٹ شروع کیے انہوں نے بھی توجہ نہیں دی ہے, لوگوں کو تعمیر کر کے دیا, باؤنڈری والا لگا کے نہیں دیا, بنیادی سہولیات نہیں دی, نہ کوئی کچھ نہیں کیا, اسٹرکچر تیار نہیں کیا نا. تو پھر اور یا لوگوں نے وائلیشنز کی یا لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا, تو پھر ایسی جگہوں پہ گورنمنٹ نے یا کورٹ نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیے. اب ایڈمنسٹریٹر نے جا کے وہ جگہ اپنے بن گئے, لیکن انہوں نے ہی گھپلے زیادہ تر کیے, ڈبلنگ جو کی ہے کہ انہوں نے 2-2, 4-4, 6-6 لوگوں کو فائلیں دے دی. 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہتا ہے, کروڑوں روپے کماتا ہے اور نکالتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے, وہاں سے نکل جاتا ہے. تو بیسیکلی ایک وجہ تو ایڈمنسٹریٹر ہے, وہاں جہاں ایڈمنسٹریٹر بیٹھ جاتا ہے وہاں گھپلے شروع ہوتے ہیں. آج بھی یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ کیونکہ سوسائٹیز کے اپنے رولز ہوتے ہیں نا, وہ اس کو فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں اس کو. دوسری وجہ یہ تھی کہ بلڈرز کی نیت خراب ہو گئی, کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پوچھ نہیں رہے, ٹھیک ہے نا, ان کی زمینیں تھی, انہوں نے اسی پر انہی پلاٹوں پہ دوسرے پلاٹ جاری کر دیے. دو پھر اس طرح یہ ڈبلنگ ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح دونوں, سرکار نے بھی لوٹا, ایڈمنسٹریٹر نے لوٹا, اور ساتھ ساتھ جو ہے بلڈرز کی بھی نیت خراب ہوئی تو انہوں نے بھی کیا. بعض جگہ ایسی جہاں کو پوچھتا نہیں ہے وہاں پہ لوگوں نے قبضہ کیا اور فائلیں بنا دی. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نا. صحیح. ویسے مجھے یہ بتائیں کہ پروگرام بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, کم آمدنی والے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو سستی رہائش کہاں ہو سکتی ہے آج کے دور میں؟ اس وقت جو ہے نا شہر تو بہت مہنگا ہے, کروڑوں روپے میں چلے گئی ہے. 120 گز کے پلاٹ جو ہے نا, 80 گز کے پلاٹ بھی 1 کروڑ کے قریب پہنچ گئے, ٹھیک ہے نا. اب لوگ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نئی چیزیں وہی ہیں کہ جو ہائی وے ہیں وہ علاقے ہیں, گڈاب کے علاقے ہیں, ملیر کے علاقے ہیں,
तो इन जगहों पे जाए। इस वक्त जो है ना स्कीम 45 वो सस्ती है, स्कीम 33 भी अब बहुत महंगी हो गई, 70-80 लाख रुपए से नीचे प्लॉट नहीं मिलेगा आपको 120 का, जबकि स्कीम 45 आज भी 20-20 लाख रुपए, 17 लाख रुपए का 18 लाख के प्लॉट मिल जाते हैं स्कीम 45 में। और ये मेरी उन लोगों को एडवाइस है कि आज वो ले ले, तो ये भी स्कीम 33 की तरह ये भी प्राइस आज 5-6 सालों में और बढ़ जाएंगे। सही। फिर इसके अलावा मलीर में जो फार्म हाउसेस खत्म हो गए ना, वहां पे सस्ती मतलब अलॉटमेंट हुई है चीजें, तो देना तो गवर्नमेंट को चाहिए था, अल्लाह करे हो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जाए। लेकिन मेरी एक सजेशन आपके चैनल के जरिए गवर्नमेंट को है, और भाई बैठे हैं ये भी, कि देखें ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पे रपड़ा पड़ा हुआ है, वो डिस्प्यूटेड है प्रॉपर्टीज, सोसाइटीज डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट उनको कवर करे, उनसे वापस ले और उनको लोगों को दे। करीब स्कीम 33 वो जो ये जो है अपना कैसर टाउन में 4-4, 2-2 लाख, 3-3 लाख के आज भी प्लॉट है। सही। अगर वो तरीके से कुछ जगहों पे आबाद कर दे, कुछ जगहों को से सबको नहीं, कुछ जगहों को आबाद कर दे, वहाँ बुनियादी सहूलियात दे दे, तो हजारों लोगों को ना वहाँ पे एक बहुत सस्ती स्कीम मिल सकती है। तो कई सजेशंस है। सॉरी साहब, वैसे कोई मतलब माली मुश्किलात जब आता है आ जाती हैं तो इस तरह से होता है कि कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन कोविड में भी मैंने देखा कि कीमतें बढ़ गई प्लॉट्स की। ये कीमतें बढ़ती क्यों हैं? ये जमीनों के इकसाम या कुछ कोई सिलसिला होता है, क्या होता है ये? मैंने तो बताया कि जाहिर है कि वो बेसिकली बिजनेस नहीं है लोगों के पास ना, जो बाहर से आ रहे हैं उनके पास बिजनेस है, यहाँ भी लोग काम करें तो क्या करें। अब लोगों ने फिर प्रॉपर्टीज में ही मतलब ये कि पैसा डालना शुरू कर दिया है। दूसरी बात है कि पूरी दुनिया अनसेफ होती जा रही है, जो पाकिस्तानी है वही सोचते हैं कि यार यहाँ पर जो है ना वो कुछ लेके डाल लो, कल जो है ना उसको कुछ फायदा ही होगा, तो इसलिए आने वाली नस्ल कोई फायदा होगा, तो बिजनेस का पैसा कहाँ डाले, कहाँ कोई यही नहीं सिलसिला। तो लोगों ने फिर इसके बाद जो है ना कोविड में भी यही एक सिलसिला चलता रहा कि भाई कोविड में जो है ये बिजनेस करें। तो जहाँ बिजनेस नहीं है, अब क्या है, रोटी कपड़ा मकान, तालीम और क्या बोलते हैं चौथी चीज जो है तालीम, दवाइयाँ, ये सिर्फ 5 बिजनेस दुनिया में चल रहे हैं। इसमें तालीम भी आप उसको भी अलग कर दें आप, तो रोटी कपड़ा मकान है और चौथी चीज जो है वो दवाइयाँ बस। तो रोटी कपड़ा मकान भी एक प्रॉपर्टी है जाहिर है, तो लोग फिर इसलिए इस वक्त यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पे चलो कुछ ना कुछ करें। दूसरी बात है कि एक्सपेंशन इतना ज्यादा ना, आप जानती हैं कि 2-2.5 करोड़ से मतलब आबादी कम नहीं है इस वक्त। अब लोगों को जरूरत है, यहाँ पर लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं, नए अब जगह ही नहीं मिलती, तो ये मजबूरी भी है इसमें, तो ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। मैं कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ गई है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हमने इंपोर्ट पॉलिसी पे पाबंदी लगाई हुई है। कुछ भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप छोटे पैमाने पे चीज की फैक्ट्री लगा दें, मेरे ख्याल में कुछ लाख में वो चीज फैक्ट्री बन जाती है। आप सिर्फ अपना कराची ही कवर नहीं कर पाते, पूरा सिंध है, पंजाब है। तो इसी तरह जो हम डेयरी की चीजें बाहर से मंगवाते थे वो सारी बंद हो चुकी हैं। सब छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। नडी साई वठूं था सर रिश्वो मोटी जी बिल्कुल। ऐं मूंखे बि न्याज़ी साहब खां सवाल पुछणो आहे, सो केॾा न वञो, सलाम सिंध ॾिसंदा रहो ऐं वापसि अची असां सवाल पुछंदासीं। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद। जो प्रॉपर्टी जे हवाले सां तमामु घणी ॼाण तव्हांखे मिले थी, ऐं PTI जो असांजो दोस्त साथी इरफान न्याज़ी साहिब जो असां सां गॾु आहे, उन सां सवाल बि तव्हां कयो था, ऐं डॉक्टर उज़मा बि असां सां गॾु आहे। ॾाढी सुठी सोच रखंदड़ आहे, ऐं ख़ासि तौर ते जेकी माण्हू हेल्प कंदड़ हूंदा आहिनि उहे मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि, छो त माण्हू हूअं त पाण हर को पंहिंजे सिर जीए थो, पर ॿिए जे लाइ जीए त इहो वॾो ज़बरदस्त कमु आहे। सो डॉक्टर उज़मा, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स हैं आपकी, क्या क्या करने वाली हैं आप? हाँ, बहुत सारी चीजें सोची हैं, बस इंशाल्लाह हो जाए। सबसे पहले तो मैंने सोचा मैं फ्री स्कूल खोलूंगी, जहां उनको वो एजुकेशन दी जाए जो जब वो जॉब के लिए जाएं या अपने किसी काम के लिए जाएं तो उनको वो बेसिक नॉलेज हो। हमारा इशू ये है, हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती, ठीक है। हम सिर्फ एक सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, आओ पढ़े, हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती। और मुझे होता है कि हमें अगर अपने मुल्क की नॉलेज नहीं होगी ना, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें अपने मुल्क का पता होना चाहिए, कितने प्रोविंस हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने क्या है। इवन कराची का ही नहीं पता होगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट है, 27 है, या क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट के। तो मुझे होता है कि बेसिक नॉलेज बच्चों को लाजमी दी जाए, एज वेल एज कुरान की तालीमात लाजमी दी जाए, ठीक है। उनको पता हो कि जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना है, अमल करना है, तो ही हम सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम में अब ना अमेरिकन सिस्टम ज्यादा आ गया, वो पढ़ा रहे हैं। इस्लामियत भी आप यकीन करें इंग्लिश में, ठीक है। जितने स्टूडेंट आप, मैंने सर्वे करती हूँ कुछ, तो इस्लामियत इंग्लिश में,
بچہ کیا اس کو گیٹ کرے گا, کیا وہ پوائنٹ حاصل کرے گا, کیونکہ جو بات میٹھی زبان اردو میں ہے نا وہ بات انگریزی میں نہیں آئے گی. وہ اردو میں جو سیکھے گا نا, مادری زبان ہوتی ہے, ایگزیکٹلی وہ جو سیکھے گا نا وہ اس کے دل میں جا کے نا بیٹھے گا. ٹھیک ہے, ہم بھی انگلش میں, مجھے انگلش بھی آتی ہے, پنجابی بھی سیکھی ہے میں نے, سندھی بہت کوشش کی پر تھوڑی بات ہوتی ہے. اردو اس لیے آتی ہے کہ گھر میں ہم نے یہی دیکھا, یا تو انگلش بول رہے ہوتے تھے یا اردو. ٹھیک ہے, تو آپ ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہو, لیکن لینگویجز ہماری کنٹری کی بہت امپورٹنٹ ہے. کم سے کم بچوں کو یہ ضرور سکھانی چاہیے کہ سندھی تھوڑی سی ہے, پنجابی بھی ہے, پشتو تھوڑی سی ہے. تو میں چاہتی ہوں میں ایک ایسے اسکولنگ سسٹم کھولوں جس کے اندر یہ لینگویجز پہ تھوڑا زور دیا جائے, اور پراپر جو ہے ایجوکیشن جو ہے, پراپر بیسک نالج, چاہے وہ اسلامک ہو چاہے وہ جو ہے ایک دنیا پہ چل رہی ہو. صحیح. اچھا سوری صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اقساط پر بھائی یہ فلیٹ آپ کا ہوا یا کچھ اس طرح سے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پراپرٹی کیش پر لینی چاہیے یا مطلب کوئی قسط وغیرہ پہ لینی چاہیے, یا احتیاطی تدابیر کیا ہونے چاہیے پراپرٹی لیتے وقت؟ ہاں, اس میں دیکھیں دو چیزیں, ایک تو کیش جو ہے, جو کیش اور بادشاہ ہے, یعنی کیش جہاں بھی دنیا میں سستا بھی پڑ جاتا ہے, وہ اس کا فائدہ ہے. اگر آپ کے پاس کیش کی گنجائش ہے تو آپ اپنی مرضی کی پراپرٹی اپنی مرضی کے ریٹس لے سکتے ہیں. اگر ایک مثال کے طور پہ اگر ایک 90 لاکھ روپے کا اگر فلیٹ مل رہا ہے نا, تو قسطوں پہ تو آپ کو 90 لاکھ کا ڈکلیئر کریں گے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کیش لے کے جائیں, کیش کی بات کریں نا, آدھے میں لے دیں گے. وہ اندر کی بات بتا رہا ہوں, ابھی پیسے مل رہے ہیں, چلو آدھے میں لے دیں گے تو 40%, یہ وہ 90 لاکھ کی پراپرٹی وہ 60 لاکھ بھی دے دیں گے. اتنی نہیں کیش کا اتنی اہمیت ہوتی ہے. تو اگر آپ کیش کے اگر کر سکیں تو ڈیل, لیکن آپ کو اگر آپ کے پاس ہے کیش تو کریں, کیش نہیں ہو تو انسٹالمنٹ ضروری ہے, بہتر یہ انسٹالمنٹ اس لیے بہتر ہے کہ بھائی آپ نے ایک جگہ لی, پراپرٹی لی, اب ایک فلیٹ بک کرایا, آپ نے کیش دے دیا لیکن وہ پھنسا ہوا ہے, معلوم 10-20 سال تک نہیں ملا, تو بہتر یہ ہے کہ آپ انسٹالمنٹ لے لیں. انسٹالمنٹ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سال میں اس کی پروگرس کیا ہے. اگر سال 6 ماہ میں اگر پروجیکٹ نہیں کھڑا ہوتا نا, کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کیا پرابلمس تھی, ان کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری نہیں, ان کو جو ہے وہ NOC نہیں ملی تھی, لہٰذا آپ کے وہ پیسے کم از کم جو ہے نا 90% بچ جائیں گے, 10% آپ کے لاس ہوگا, تو آپ پھنسیں گے نہیں. تو اس طرح سے آپ کی انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ایسے انویسٹمنٹ اگر ڈیوائڈ کرتے جائیں انسٹالمنٹ, تو کل وہ قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر 40 لاکھ کا پلاٹ آپ نے ڈالا تو 80 لاکھ کا ہو ہی جائے گا 5-6 سال میں, تو اس لیے انسٹالمنٹ بھی اچھا ہی ہے. صحیح. ویسے پلاٹ میں لوکیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو اچھی لوکیشن سے مطلب کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاء اللہ, کہ لوکیشن بیسیکلی میں تو کہتا ہوں لوکیشن اصل چیز لوکیشن ہوتی ہے. اچھا ڈزنٹ مین کہ لوکیشن میں آپ کا ویسٹ اوپن ہے, یہ بھی چیز ہے, کارنر یہ تو ہے ایک چیز, لیکن لوکیشن میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے جس جگہ آپ پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنے کو چیز لینے جا رہے ہیں مکان میں, سراؤنڈنگز کیسی ہے, آبادی کیسی ہے, کوئی گوٹ آباد تو نہیں ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم تو نہیں ہے, ڈکیتیاں تو نہیں ہوتی, چوریاں تو نہیں ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. پھر ایسی جگہ آپ نے لے لی, معلوم چلا کہ کل وہ ویلیو نہیں بڑھے گی, اس لیے کہ وہاں پہ سیوریج کا اتنا مسئلہ ہے کہ آپ گٹر کا پانی آتا ہے وہاں پر, کہیں ایسا ہے کہ آپ کے جہاز کی آواز آتی ہے, کہیں آپ کو لوکیشن میں آپ کو تعلیمی ادارے نہیں مل رہے, ہاسپٹلس نہیں مل رہے, فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے, تو اس لوکیشن کی ویلیو جو گر جاتی ہے. بجلی کے کھمبے لگے ہوتے ہیں اوپر سے, سامنے PMT لگی ہے, بہت سے مکان ایسے ہیں لوگ لیتے ہیں پلاٹ کے سامنے PMT لگی, غور ہی نہیں کیا انہوں نے, تو PMT کی وجہ سے وہ بکتا ہی نہیں پھر پلاٹ, مکان نہیں بکتا. تو اس طرح لوکیشن کی بہت اہمیت ہے. لوکیشن ایسی ہونی چاہیے کل کو اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو وہ بھی پراپر طریقے سے وہاں پر ہو سکتا ہے. جیسے کمرشل لوکیشن اچھی ہوتی ہے. اچھا کمرشل میں بھی آئی کیچنگ ہونی چاہیے, یہ نہیں کمرشل کی پیچھے والی دکان لے لی آپ نے, آئی کیچنگ میں جہاں لوگ گزرتے ہوئے دیکھ سکیں, تو صحیح ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ جو ہے نا اس کے جو بزنس ڈالے گا وہ چڑھے گا بڑھے گا. جب بزنس چڑھے گا تو دکان کی ویلیو بڑھے گی. صحیح. تو لوکیشن کی بلا شبہ بہت اچھی ہے. چلیں ایک نظر نئی آبادیوں پر بھی ڈال دیں. نئی آبادیاں جیسے ہی مطلب بن جاتی ہیں تو لوگ وہاں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو وہ کیا فائل وائل ہوتا ہے ان کا, کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ نئی آبادیاں آ جاتی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں مطلب ہر دن کوئی نہ کوئی نیا گوٹھ بن جاتا ہے. ہاں بات یہ ہے کہ ایک تو گوٹ آباد اسکیمز کے تحت بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں مثلا پرابلمس بہت آتی ہیں. گوٹ آباد اگر جو گوٹ آباد کلیئر ہو, جہاں ڈبلنگ نہ ہو, جہاں کنٹرول اچھا ہو اور آفیشیل گوٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو گوٹ آباد میں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کیونکہ کم قیمت میں چیزیں مل جاتی ہیں. آبادی کا تھوڑا رہائشی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن
लेकिन नई आबादियों में जाना चाहिए, इसमें कॉस्ट कम मिलती है। अब हाईवेज पे बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि इस वक्त 5-5-6-6 लाख के प्लॉट मिल जाते हैं। सही। अच्छा। और मैं बहुत एतमाद से बात कर सकता हूँ कि कल कराची और हैदराबाद को एक होना है। ये जो 5-6 लाख के हैं ना, ये करोड़ में चले जाएंगे। सही। चंद सालों की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। इसलिए कि पता भी नहीं चलेगा। एक होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, DHA और वेरिएटा ये सारा सिलसिला है। और गवर्नमेंट सपोर्ट कर, इसमें सड़कों में पीपल्स पार्टी हो चाहे PTI हो, हर एक ने इस वक्त जो मेन रोड पे तवज्जो अच्छी दी है इस वक्त, और इसकी वजह से ये और लोग गुंजान आबादी से निकलना भी चाह रहे हैं कि भाई आजाद चाह रहे हैं यहाँ पे जा रहे हैं। सिर्फ इनके रोजगार का मसला है, वरना तो लोग वहीं चले जाएं। ये चीज है बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया सूरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए। न्याजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और डॉक्टर उस्मा आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वरम साईं तव्हां जी वॾी महिरबानी। आख़िर में तव्हांखे कलाम ॿुधायूं छा भला? मां उहो ई तव्हांखे चवण वारी हुयमि, हर शइ पंहिंजी जॻह ते सही आहे, सभु कुझु ॻाल्हायोसीं। हिननि खां बि पुछो, अॼु मुंहिंजी बि फरमाइश इहा हुई त मां इरशाद खां कोई हिकिड़ो कलाम ॿुधां, पर अॼु जो जेको आलमी ॾियारो आहे पेरेंट्स जे हवाले सां, हिन हिसाब में कोई सुठो कलाम ॿुधाए। मिठी अमड़ जो रिश्तो ॾाढो मिठो हूंदो आहे, ॾाढो सुठो हूंदो आहे। उन हवाले सां हिकिड़ो सॉन्ग डेडिकेट कयूं था, अमड़ खे अर्पियूं था। अलाह साईं तव्हांजी अमड़नि खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो-मान में रखे ऐं पोइ हिते मोकिलायूं, भला मोकिलायूं त पोइ कलाम ॿुधूं, प्रोग्राम खां मोकिलायूं। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, ऐं कोरोना जी वजह सां काफ़ी सारियूं शयूं आहिनि, पंहिंजे घर में रहो, सेफ रहो, पंहिंजे ॿारनि खे उन्हनि खे सम्झायो त एतिरो ॿाहिरि न निकिरनि, ऐं उन खां अलावा पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे पीउ माउ जो ख़ासि ख़्यालु रखो, उन्हनि खे टाइम ॾियो ऐं ख़ुशि रहो हमेशह। जी, असां पारां अलावा ही ऐं हाणे हिकिड़ो सुठो कलाम तव्हांजी नज़र कयूं था। प्यारी अम्मा मुते जाने बेघोरण वारी अम्मा, मिठी अम्मा प्यारी अम्मा मुते जाने बेघोरण वारी अम्मा, अम्मा तुझी झोलीअ में दिल चवे थी झट सुमा, मिठी अम्मा प्यारी अम्मा मुते जाने बेघोरण वारी अम्मा, मिठी अम्मा प्यारी अम्मा मुते जाने बेघोरण वारी अम्मा। पाण रही बुखन में पोए बि मुंहिंजो पेट भरियई, पाण रही बुखन में पोए बि मुंहिंजो पेट भरियई, रातिनि जा ओजागा करे मूंखे वॾो कई, अमड़े मिठी तोखां सुठी छांव नाहे मुंहिंजे मथां, मिठी अम्मा प्यारी अम्मा मुते जाने बेघोरण वारी अम्मा, मिठी अम्मा प्यारी अम्मा मुते जाने बेघोरण वारी अम्मा। झमझा मुंहिंजी जॾहिं चुमंदिया तूं पेशानी, बाझमझा मुंहिंजी जॾहिं चुमंदिया तूं पेशानी, ॼणु खणी वठंदिया मुंहिंजी हर परेशानी, अम्मा तुंहिंजी पेरां धीअ वेही तुंहिंजा पेर चुमा, मिठी अम्मा प्यारी अम्मा मुते जाने बेघोरण वारी अम्मा, मिठी अम्मा प्यारी अम्मा मुते जाने बेघोरण वारी अम्मा।
मूंखे दुआऊं हिनी आई वो तुंहिंजूं जॾहिं मिलंदियूं मूंखे दुआऊं हिनी हे दर छॾड़े ॾेईंदियूं जन्नत मां ॼणो हवाऊं हिनी मुंहिंजे ख़ुशियुनि जी तस्वीर पढ़ंदी रहंदी आहीं अञा मिठीअ मां प्यारीअ मां मूंते जाने बि घोरण वारीअ मां मिठीअ मां प्यारीअ मां मूंते जाने बि घोरण वारीअ मां अम्मा तुंहिंजी झोलीअ में दिलि चवे थी झट सुम्हां मिठीअ मां प्यारीअ मां मूंते जाने बि घोरण वारीअ मां मिठीअ मां प्यारीअ मां मूंते जाने बि घोरण वारीअ मां सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रब खे संभाले निकिरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाल